जाओगे। छोड़ो। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। आपके घर में नई गाड़ी आने वाली है, नई गाड़ी आने वाली है। उस गाड़ी में दोनों पति पत्नी साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। ये मैं नहीं, देवी माँ कह रही है, देवी माँ कह रही है, देवी माँ कह रही है। चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ पर सड़क के किनारे पड़ा हूँ और तू कहता है यहाँ पर गाड़ी आने वाली है, कार आने वाली, बस आने वाली। झूठ बोलता है, भाग यहाँ से। नाराज मत हो मुन्ना, काम पर जाने से पहले रिहर्सल देख रहा था। हाँ, तू बहुत बड़ा कलाकार है, जाके लाइव शो करने वाला है जिसकी रिहर्सल यहाँ करने वाला है। चल भाग यहाँ से, चल निकल। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। शनि महाराज हैं? अबे मुरारी, आज शनिवार है ना? हाँ यार, तेरा गेटअप देखकर ही पता चल जाता है कि आज कौन सा दिन है। भगवान की हंडी भरे या ना भरे, तेरी हंडी जरूर भर जाती है। जायज कर। मुझे पहचानो, मैं हूँ दिल लूटने वाला जादूगर, मुझे पहचानो। हमारे देश में भला ऐसा कौन होगा जो आपको नहीं पहचानता होगा? कितने ही बेसहारा लोगों को सहारा देने वाले हृदय सम्राट हो आप। जब तक मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का और मेरे देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, तब तक मैं कामयाबी पाता रहूंगा। कमाई बहुत अच्छी होने वाली है मनी, जा लूट ले, लूट ले। उठ। कौन है? अच्छा तू है? क्या तू है? सब लोग सुबह उठकर अपने अपने काम पर जाते हैं और एक तू है अभी तक सोया हुआ पड़ा है। चल उठ और अपना काम धंधा देख। सुनाई नहीं देता क्या इतना कह रही हूँ? मैं कौन सा आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो सही टाइम पे पहुँचना जरूरी है? भीख की तो मांगनी है। चुप कर, हर काम का टाइम होता है। घर से सब लोग काम पर चले गए, उसके बाद तू जाकर खड़ा होगा तो कुत्ते भौंकेंगे और तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे और कुत्ते काटेंगे। कुत्ता काटे या ना काटे, तू अच्छे से काट रही है। क्या कहा? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह पत्नियां अपने पति को पैर छूकर जगाती है और एक तू है कि गधी की तरह लात मार रही है मुझे। लात नहीं मारूं तो क्या करूं? अरे कह रहा है तो ये भी कहे कि दूसरे पतियों की तरह अपनी पत्नी के हाथ में कुछ कमा कर देना भी चाहिए। रात भर बोतल लेकर पीता रहता है और दिन भर सोता रहता है। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे एक बात बता, तुझे कौन सा घर का किराया देना है, या बिजली का बिल भरना है, या फिर केबल कनेक्शन के पैसे देने हैं, या फिर दाल चावल खरीद के खाना पकाने वाली है? सब तो मुफ्त में मिल जाता है, इसीलिए तो कमाता और पीता हूँ मैं। एक तू ही सही है, पर ऐसे ही पीता रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। अरे जो इस दुनिया में आया उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। कम से कम मैं जिंदा हूँ, इस खुशी में जी ले। तू कभी नहीं सुधरेगा। ये देखो हंडा मार के जा रही है। पति को पति जब समझेगी उस दिन मेरे दिन बदलेंगे।
ये क्या लिखा है? हाँ, हे इंदी। माँ जी, मालिक को दान दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लिखा है हे इंदी। मालिक कुछ दान दे दीजिए। गाड़ी बहुत पोंछ ली। ए, गाड़ी साफ करते समय पैसे लेके थोड़े घूम रहा हूँ। देखो ना, यहीं कहीं रखे होंगे। ये देखिए, ये रखे हैं। मिल गए। अच्छा चलता हूँ। थैंक यू ब्रो। हाँ? हे इंदी। माँ जी कुछ मदद कीजिए। ये कभी 1 रुपए से ज्यादा नहीं डालती कंजूस। ए भिखारी, हाँ? इधर आ। ए, कहाँ है? इधर आ। ये मुझे क्यों बुला रहा है? मेहनत करके कमाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ओहो, क्या रे, तू खुद तो भीख मांगता है और मेहनत की कमाई से लोगों की मदद करता है। मेहनत करने वाली लाइन तुम्हारे लिए है और मदद करने वाली लाइन मेरे लिए है। ओहो, हाँ। तो ये बात है। एटीएम में पैसे डालने। तुझे देखकर लगता नहीं है एटीएम में पैसे डालता होगा। तू तो एटीएम मशीन तोड़ने वाला लग रहा है। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? सुन, तूने पड़ोस के घर में भीख मांगी, हाँ। सामने के घर में भी हाँ, मांगी, ठीक है। उन लोगों से भी मांगी, ठीक है। और मैं जो यहाँ बैठा हूँ तो मुझसे मांगे बिना यहाँ से क्यों जा रहा था? तो तुम ही भीख दे दो। ये क्या है? तू शेयर मार्केट में पैसे लगाता है क्या? नहीं एफडी किया तो हूँ। तो विनम्रता से मांगो। अच्छा विनम्रता से। माँ जरा भीख दे दीजिए ना प्लीज। मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ क्या? अंदर मालकिन है या नहीं पता है क्या तुम्हें? ऐसे कैसे मिलेगा? मुझसे पूछो। अच्छा चलो पैसे दो। अरे वाह, मुझसे भीख तो ऐसे मांग रहा है जैसे मैंने कर्जा लिया हो। शराफत से मांगो। मालिक कुछ दान दे दीजिए। ओहो, शब्द मुंह से नहीं आने चाहिए, फिर कहाँ से आने चाहिए? अंदर से, दिल से निकलने चाहिए। अंदर से शब्द नहीं, उल्टी आएगी उल्टी। ए, ज्यादा बकवास मत कर। इधर दे, तू यहाँ बैठ। पैर पे पैर रख के बैठ। देख कैसे मांगा जाता है। मालिक मेरे प्रभु, बहुत भूख लग रही है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ मदद कर दीजिए। सुपर, क्या भीख मांगते हो? एक काम करो, ऐसे ही भीख मांगते हुए आगे निकल जाओ। तुम्हारा घर मैं संभाल लूंगा। ओके ओके। ए, चलो खड़ा हो जा। ये पकड़, जैसा मैंने किया वैसा करके दिखा। चल शुरू हो जा, स्टार्ट। मालिक मेरी मदद कीजिए मालिक। महाप्रभु बोल। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कभी मत भूलना। ओ महाप्रभु कुछ दान दे दीजिए। मैं हूँ, आगे बोल। मालिक दानवीर महाप्रभु। मालिक दानवीर प्रभु। क्या रे, पूरे शहर के प्रभुओं को बुला रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा? मालिक दानवीर महाप्रभु आप। ऐसे नहीं, थोड़ा और मॉड्यूलेशन चाहिए। मालिक दानवीर महाप्रभु। डायलॉग ओके है, मॉड्यूलेशन की थोड़ी और जरूरत है। क्या तुम मुझे अपनी फिल्म में रोल देने वाले हो? भीख ही देने वाले हो ना? अब तू ज्यादा बकवास कर रहा है, जैसा कहा है वैसा कर। मालिक स्वामी प्रभु दान दीजिए, दान दे दीजिए। सुपर, बिल्कुल ऐसे ही भीख मांगनी चाहिए। अच्छा अब भीख दो। नो चेंज। कितने के चाहिए? मेरे पास पैसे है ही नहीं, चल भाग। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे पास कुछ नहीं है और यहाँ बेकार बैठा हुआ है, इसलिए मैंने तुझसे भीख नहीं मांगी। आस पड़ोस के घरों में भीख मांग रहा था मैं चुपचाप जा रहा था, बुलाकर मुझे भीख देगा कहकर मेरी क्लास ले ली और अब भीख नहीं दे रहा कंजूस। उससे आवाज नीची करके बात कर। भीख मांगना तेरा काम है, देना या नहीं देना मेरी मर्जी। रोज आकर मुझसे ऐसे ही भीख मांगना। नहीं मांगा तो क्या कर लेगा बे? मैं कोर्ट से स्टे लाकर तुम्हारा पूरे एरिया में भीख मांगना बंद कर दूंगा। स्टे ऑर्डर लेने वाले की शक्ल तो देखो, भिखारी कहीं का। 10 पैसे डालने की औकात नहीं है। ये अपनी शक्ल देखिए। तेरा बस इसी घर में चलता है, पर मेरे लिए ये एक गली नहीं, दूसरी गली नहीं, एक इलाका नहीं, दूसरा इलाका नहीं, पूरा का पूरा स्टेट मेरा है। ऑल इंडिया में भीख मांग सकता हूँ मैं। तेरे जैसा झाड़ू नहीं हूँ मैं। अरे मुझे मार तो रहा है। क्या कर रहे हो? अरे रुको। अरे लक्ष्मी, ये मुझे लकड़ी से मार रहा था। उसका बर्तन लेकर खड़े रहोगे तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? दो से। और तुम भीख मांगने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? देखिए मैं चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा था, तुम्हारे पति ने बुलाकर बेकार में कोर्ट केस की धमकी दी और मुझसे पंगा लिया। उसे समझा दो, नहीं तो तुम्हें सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। समझा रहा हूँ आखिरी बार। तुम्हारी पसंद उसे कैसे पता? अरे पागल हो गए हो क्या? अगर तुम मर जाओगे तो मुझे सफेद साड़ी पहननी होगी, ऐसा कह रहा है। ओहो, तुम भी ना। चलो उसे छोड़ो। बेटा तैयार हो गया? क्यों जी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि किस आदमी के साथ पंगा लेना चाहिए? सुबह सुबह एक भिखारी के साथ लड़ने लग गए आप। वो तो कब का चला गया, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ तैयार है, चलिए। चलो 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 चलो। मुरली 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 मुरली। बेटा तैयार हो गए? रेडी हूँ पिताजी। देखा? ये क्या? इधर आ। बोलिए पिताजी। ये सब क्या है?
माथे पर तिलक लगा है, बाल गीले चपटे कर रखे हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो क्या? पढ़ने वाले बच्चे को सिर में तेल लगाकर माथे पर तिलक लगाने के लिए मैंने ही कहा था। इसमें गलत क्या है? हाँ? हाथ में एक माला और कमंडल भी दिखे भेज देती। अरे वाह! मैंने अपने बेटे के लिए कितने सपने देखे हैं कि वो करोड़पति बनेगा। पिताजी आप बोली मुझे करना क्या ये है? हुई ना बात। सबसे पहले ये तिलक हटाओ, अच्छी तरह साफ करो, बालों को बिखेरो। ऐसे नहीं, ऐसे 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 फाइट कर। चश्मा लगाओ। ये कहाँ से आया? तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब देखो बेटा कैसा लग रहा अरे वाह! किसी की नजर न लगे मेरे बेटे है। को। ये ऐसा रहेगा तब हमारा काम पूरा होगा। मेरा बेटा कहीं भी जाए काम हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। क्यों मुरली? हाँ पिताजी। घर कैसा है? मेरा सिलेक्शन देखा? इसे आप खरीदने वाले हैं क्या? नहीं, कब्जा करने वाला हूँ। पर वो कैसे? इसके मालिक की बेंगलोर में सीमेंट कंपनी है। वही मैं सोच रहा था कि पैसे दे करके सीमेंट खरीद के ऐसा घर आप नहीं बना सकते। ओहो, मेरी बात काटो मत, ध्यान से सुनो। मैं समझा नहीं। इसकी सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं, अंगूर के बाग, रियल एस्टेट, होटल, ऐसे कई कारोबार हैं। महीने की लाखों की आमदनी है। पर आखिर कैसे? अब बताता हूँ। इसकी बेटी जायदाद की इकलौती वारिस है, एक भी बेटा नहीं है। इस शहर में अकेली रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए इतना बड़ा घर बना रखा है। पर कैसे? मैं उस लड़की को अपने घर लेकर आऊंगा। तो क्या करूं? तू उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो हमारा काम हो सकता है। पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। अंगूर के बाग से अंगूर तोड़कर वाइन बनाकर शराब की दुकानों में बेच सकते हैं। तब हम नंबर 1 डीलर बन जाएंगे। मैं तो उसे लव कर लूं, मगर वो मुझसे लव क्यों करेगी? बोलो। तुम्हें ये करना ही होगा। कोशिश करोगे तभी तो कामयाब होगे। पिताजी देखो, वो बहुत ही खराब लड़की है। अरे यही तो इस घर की मालकिन है। पिताजी देखने में वो अच्छी नहीं है। देखने में कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी चाहिए हमें उसकी। वो काली दिखती है पिताजी। रंग क्यों देख रहा है, करेंसी देख बेटा। पिताजी ओहो, लगता है ये हमारे पास ही आने वाली है। पापा हाय, कैसे हो? ये कौन है? ये शायद इसका ड्राइवर है। बाइक के लिए ड्राइवर क्यों? पैसे वाले हैं, रख भी सकते हैं। देखा आपने, ये हाई फाई कर रहे हैं। शायद कोई दोस्त हो। दोनों कैसे चिपक के जा रहे हैं पिताजी? यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, वो उसका लवर है। मैं तो बच गया। तू बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे कई घर मैंने देख रखे हैं। कोई ना कोई घर तो हमें कब्जा करना ही है। इस पर किसी और का पट्टा था। चलो क्या मुसीबत हम है। कहीं और चलते हैं। चलो। ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। बेटा बाप दोनों एक टेंशन लिए, बाप ढूंढता है बेटे के लिए। लंबी हो या नाटी कोई भी चले, बाप परेशान बेटे का होगा कल्याण कब। ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। मिल जा रे, इतनी लड़कियों में कोई मिलेगी। अरे ढूंढेंगे तो कोई तो फंसेगी। इतनी लड़कियों में कोई मिलेगी। अरे ढूंढेंगे तो कोई तो फंसेगी। जिसे छुपी वो कहाँ, अरे देखा मैंने है यहाँ वहाँ। ढूंढू जिसे छुपी वो कहाँ, अरे देखा मैंने है यहाँ वहाँ। मेट्रो में मिलेगी या समंदर किनारे, नोट लेके आएगी या आसमां के तारे। फेसबुक पे मिलेगी या व्हाट्सएप पे फंसेगी, इंटरनेट पे मिलेगी या इंस्टाग्राम पे पटेगी। बाप परेशान बेटा का होगा कल्याण कब। ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। मिल जा रे।
समझ ना आए होगा तेरा भी कल्याण कब। ढूंढ रहा ढूंढ रहा ढूंढ रहा रे, ढूंढ रहा ढूंढ रहा ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे, मिल जा रे। पिताजी, ये इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है मुझे? क्या कहा चिपचिपा है? पागल है बेटा। इसमें मलाई, बेसन, दूध, मक्खन, गुलाब, चंदन और खुशबू। क्या खुशबू? केसर केसर, इन सबको मिला करके मिक्सी में डाला, उसका लेप बनाकर तुम्हारे बदन पर लगाकर तुम्हें यहाँ बिठाया। आप तुम्हें नहलाऊंगा तो तुम्हारा बदन चमक जाएगा। ये चमकेगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, मगर मुझे खुजली हो रही है अभी। बस थोड़ी देर और। मुरली, अरे बुआ, बेटा कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ बुआ जी। अरे रे रे, ये क्या लगा रखा है? दीदी, अपने बेटे को सुंदर बना रहा हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही सुंदर है ना? अरे मैंने कहा और सुंदर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं क्या कोई मेहमान हूँ जो बता कर आऊंगी? ओहो, लो सुन लो, वैसे तुम बिना मतलब के तो कभी आती नहीं। बिल्कुल सही समझा। तेरी बीवी कहाँ है? वो कॉफी लेने गई है। मुझे लगा मंदिर गई हुई है। अच्छा भैया, जिस काम के लिए आई हूँ वो बता ही देती हूँ। बोलो। मेरी बेटी मंजरी है ना, उसे जवान हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इसकी शादी कराना चाहती हो, यही ना? आपने देखा मेरा भाई कितना समझदार है, झट से समझ गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के लिए लड़का देखकर शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। देखना क्यों? जब हाथ में मक्खन है तो घी क्यों खोजना? तुम क्या कह रही हो? मेरी को समझ में नहीं आया। क्या भैया तुम समझे नहीं? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुरली से ही उसकी शादी करवाऊंगी। हाँ जी, चुपचाप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मुंह खोलकर बात करो। अरे तुम्हारे सामने मैंने कभी आज तक मुंह खोला है क्या? हाँ सही कह रहे हो, मेरे सामने मुंह नहीं खोलते, लेकिन जब कोई मुफ्त की शराब देता है तो बड़ा सा मुंह खोल लेते हो। सुनो, तुम लड़की के बाप हो। अरे जरा बात करो ना इनसे। साले साहब बताइए किस लिए आए हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अरे अरे देखा मेरा भाई कितना समझदार है, बिन कहे ही सब समझ जाता है। और आप ऐसे बुत की तरह खड़े हो गए यहाँ पर। चलिए शादी पक्की करते हैं। शादी होगी नहीं तो पक्की कैसे करें? ये तो क्या कह रहा है? दीदी, यहाँ आई हो, खाओ पियो, रेस्ट करो, आराम से रहो और चली जाओ। लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी का ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रुक 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 जरा, क्या कह रहा है? मुझे खाना खाकर जाने के लिए कह रहा है? क्या मैं कोई भिखारिन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? समझ क्या रखा है मुझे? नहीं दीदी, मुंह बंद कर अपना। पहले निठल्लों की तरह घूमता रहता था, तुझे नौकरी दिलाकर मैंने तेरी शादी करवाई। सारे एहसान भूल गया? एहसान फरामोश। शराफत से बात करो दीदी। अरे तू क्या शराफत की बात कर रहा है? और तुम क्या देख रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रही हो? अगर मार नहीं खानी तो इससे पूछो इसका फैसला क्या है। दीदी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा यही फैसला है। क्या तेरी कहा बेटी तूने? से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। वही पूछ रही हूँ, क्यों? मैं इसकी शादी किसी बड़े घर में करूंगा। बड़े घर में मतलब? करोड़पति के घर। इस लंगूर से कौन करोड़पति अपनी बेटी की शादी करवाएगा? क्या कमी है इसमें? अरे कमी ही कमी है, समय से पहले पैदा हो गया, बाल देख झाड़ की तरह है, मुंह चिपके हुए लोटे की तरह है, और चलता है तो ऐसा लगता है कि मुर्गा चल रहा है। बुआ जी। अरे काहे की बुआ, आज ये तय हो गया कि तू मेरा दामाद नहीं बनने वाला, बेकार कहीं का। और तू भी सुन ले, तुझे ना मेरी हाय लगेगी, कभी खुश नहीं रहेगा तू। आज के बाद मुझे दीदी मत कहना, अब से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चले ऐसे। चलता हूँ साला अरे कहाँ का साला, जब ये मेरा भाई नहीं है तो तुम्हारा साला कहाँ से हो गया? चलो चुपचाप चलो। बड़े यार रिश्तेदारी निभाने वाले। चलो तुम्हें तो घर चलकर बताती हूँ। चल बैठ जा। बेचारी बुआ जी कैसे उदास होकर यहाँ से चली गईं। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें पैसे वाला बनना है ना, तो सेंटीमेंट छोड़ना पड़ेगा। आज भले वो डांट कर गई है, लेकिन कल जब हमारे पास कार बंगला हो जाएगा तो यही आशीर्वाद देकर जाएगी। ऐसा क्या? किसी की बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने बाप की बात सुनो। ओके ओके। अपनी आंखों पर लगाओ। लगाओ लगाओ। रोक दो, रोक। क्यों पिताजी? यहीं पर रोक दो। रोक ना। हाँ रोक दिया। क्या ढूंढ रहे हैं आप? पेट्रोल चुरा रहा हूँ। तेरा बाप जो भी करता है किसी मतलब से ही करता है। कारण क्या है? ये वीआईपी इलाका है, खड़े होंगे तो लोग शक करेंगे। तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? इस घर को अच्छे से देखकर बताओ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। किसका घर है ये? इसकी सिंगापुर में गहनों की दुकान है। हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी है। मलेशिया में मल्टी कॉम्प्लेक्स है। साल का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसी बात है क्या? इतना ही नहीं, इस शहर में ऐसे कई घर हैं उसके, और जायदाद की एक इकलौती लड़की वारिस है, कोई बेटा नहीं है। उसके बाप का लड़का नहीं है ये तो ठीक है, मगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये चेक किया आपने? लवर भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लड़की फ्री है। लड़की आ रही है, किसी भी तरह से उसे पटा ले बेटा। देख लिया? सुपर। कैसी लगी लड़की? बिल्कुल अप्सरा की जैसी है। मैं तो अब शादी इसी से करूंगा।
वरना ब्रह्मचारी रहूंगा। छी, इस लड़की से शादी कर, इस घर को अपना बना, फिर मैं यहाँ पर आकर रहूंगा इसका मालिक बनकर। पिताजी किसे हाथ दिखा रहे हैं? तुम्हारी माँ को। माँ को? कहाँ पर? वही है, ध्यान से देखना, मॉडर्न ड्रेस में मॉडल लग रही है। पिताजी हाँ? इस तरह आप उधर हाथ मत दिखाइए, किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तू मेरे सपने को पूरा कर, बाद में धोखा मत देना। वो सब मैं वरना देख लूंगा, आप बैठो। हाँ, हाँ, ठीक। जल्दी कुछ बैठो, नहीं, जल्दी सॉरी बैठो। सर, पेट्रोल चेक कर रहा था। अरे आइए आइए, कब आए? क्या साले साहब, कब आए? मैं तो अभी अभी आया। कैसे आना हुआ? बस कुछ बातें करनी थी। कैसे मामा जी आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और कविता? अब क्या बताऊँ बेटा, जब देखो वो मुरली 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 बोल के सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। झूठ मत बोलो, सांस एक बार ली जाती है, 300 बार कैसे ले सकते हो? बहुत मजाक करते हैं आप, और कुछ तो करते नहीं। हाँ, ये ले आओ। लीजिए। ये सब चीजें किस लिए लाए हो? अरे जब जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ये बताओ, ये केले और फूल किस लिए? मेरी बेटी की सगाई करनी है। मैंने पूछा ये सब किस लिए? तुम्हारा ही तो बेटा है, कोई शक है क्या? तुम्हारी खुशी। हाँ बिल्कुल। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारे बेटे को अपना दामाद बनाऊंगा, तुम्हारी पत्नी से वादा किया था। तुम्हारी बेटी की सगाई है, खुशी की बात है, पर लड़का कौन है? अब डैम इट, मेरा बेटा मतलब? मतलब कि मंजूर है। ओ, इससे वादा हाँ, किया किया था। हैं? बढ़िया। हाँ तो मंजूर है ना? हाँ बढ़िया, ये हाँ छोड़। और नहीं तो क्या, मेरी गैरहाजिरी में तुम्हारी बहना का रिश्ता करने की सोचेगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी क्या? इसलिए मैंने भैया को बुला लिया। मैंने अपनी बहन से कह दिया उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। तो फिर एक काम करो, अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरा बिजनेस भी संभाल ले। क्या कहा? बिजनेस? यस। अच्छा, 6 बजे के बाद ठेले पर घूमकर सूप बेचते हो, उसी की बात कर रहे हो ना? क्यों साले साहब, वो बिजनेस है या वीकनेस है? बहुत शैतान हो तुम। इस दुनिया में बकरी हमेशा रहेगी और जब तक बकरी रहेगी तब तक पाए का सूप बिकेगा। कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है ये। देखो देखो, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दो। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सूप या चूना बेचने वाला मेरा समधी कभी नहीं बन सकता। तो क्या अंबानी के घर के बाहर अंडे बेचती है, उससे शादी करोगे? तुम क्यों हंस रहे थे? तुम क्यों हंसे? पहले तुम बताओ। क्यों हंसे? मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। मैं भी ऐसे ही हंसा। मेरे दोस्त, साले मेरे साहब। दोस्त, तो ये रिश्ता पक्का समझो। साले साहब, ये सामान ले जाओ। अब ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? सिंगापुर में एक बहुत बड़ा सराफ रहता है, मैंने कल ही उससे अपने बेटे की शादी की बात की है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर इसने उसकी बेटी को पटा लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मित्र, सब लोग नींद में सपने देखते हैं, तो क्या हम जाग करके नहीं देख सकते क्या? ये मेरी मर्जी, जागते हुए सपने देखूं या सोते हुए, तुम्हें से क्या? तुम जाओ। पिताजी मामा से ऐसे बात मत कीजिए ना। देखो बेटा, अपने बाप को छोड़ो, वो तो पागल है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी में धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी बीवी के भाई हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना अभी सबक सिखा देता। तेरी बहन से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? चुप करो, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। कल्लू राम से तुम्हारी शादी हो रही थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि तुम इससे शादी करना चाहती थी, जबकि कल्लू राम के पास बकरियों का बहुत बड़ा व्यापार था। इससे शादी करके कितना बड़ा नुकसान हुआ है पता है? बकरियां हमें मुफ्त में मिलने से रह गईं। हाँ। देखा है इसे, एक पाए के लिए तेरा मामा तेरी माँ को कल्लू कसाई को पटाने के लिए कह रहा है। कितना घटिया आदमी है। अरे तेरा खानदान ही घटिया है, तुझे अपने बेटे का बहुत बड़ा घमंड है ना, तो तू भी मेरी बात सुन ले। ये जो तेरा बेटा है ना, एक दिन किसी भिखारन से ही शादी करेगा, देख लेना। और एक भिखारी ही एक दिन तेरा समधी बनेगा। अरे चुप रहो, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हर दिन तेरा बाप तुझे नई नई लड़कियां दिखाएगा और तू भी उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। बेशरम खानदान। हट हट। भैया, याद रखूंगा। चल जा यहाँ से। बंद कर अपना मुंह तू। अंदर जा। पिताजी हाँ। मामा जी हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, वो किराए के मकान में रहता है और हम लोग अपने घर में रहते हैं। हमने उसे मना कर दिया ना, इसलिए जलन में बोल रहा है। मेरी बात सुन, तू किसी भी तरह से उस लड़की को पटा ले, उसके बाद तेरी बुआ का, तेरे मामा का और तेरी माँ का सबका मुंह बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चल बेटा चल, काम पे लग जा। ये कौन है तेरी? हाँ? कौन है ये तेरी? माँ है। माँ वो ए, जरा सा बाहर क्या चली गई? तुम लोगों ने नाचना शुरू कर दिया?
माँ तुमने ही तो कसरत करके वजन कम करने के लिए कहा था, इसीलिए। तुझसे कसरत करके वजन कम करने के लिए कहा था उस मशीन पर, इस नौकरानी के साथ मिलकर नाचने के लिए नहीं कहा था। इसे तो कोई काम नहीं है, पर तुझे क्या हुआ? घर की साफ सफाई करनी है, बाथरूम साफ करना है, कपड़े धोने हैं, और तू यहाँ इसके साथ नाचने लग गई। चल जा जा। माँ उसे हमेशा क्यों डांटती रहती हो? जिसकी जो औकात होती है उसे वही रखना चाहिए, सबको सिर पर बिठा के नहीं रख सकते, समझी ना? जा मशीन पर कसरत कर, जा। छी। खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर काम कर। अमेरिका में BMW कार में जाओ, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। क्या कहा? कोशिश करेगा? रोक गाड़ी रोक। क्या हुआ पापा? अरे बेटा, तू अपने आप को समझता क्या है? कोशिश कैसे करेगा? और क्या किसी लड़की से जाकर आई लव यू मैं कैसे बोल सकता हूँ? उस लड़की से प्यार करने को कह रहा हूँ, अगवा करने को नहीं। अगवा करना आसान होता है, प्यार करना बहुत मुश्किल। ऊपर से वो बड़े घर की बेटी है, उससे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। कामदेव को प्यार सीखने की जरूरत नहीं होती। जवान लड़का जवान लड़की को आराम से पटा सकता है। मेरी बात सुन, किसी भी तरह से तू उस लड़की को पटा ले बस। उससे कोई प्रॉब्लम होगी तब मैं हेल्प करके दोस्ती करूंगा ना। परेशानी हुई तो तेरा बाप है ना। पर कैसे? मैं उस लड़की के पास विलेन बनकर जाऊंगा, तू हीरो बनकर अपनी हीरोइन को बचा लेना, हो जाएगा। ये काफी ओल्ड आइडिया है डैड। हमेशा गोल्ड ही होता है रे, ये फार्मूला कभी बेकार नहीं जाता। वो लड़की आने वाली है, उस लड़की के आते ही तुम कहीं जाकर छुप जाना और उसकी आवाज सुनकर बचाने आ जाना। वो एक बड़े घर की लड़की है, मुझे देखकर घबरा भी सकती है। अब जल्दी से जाकर छुप जाओ। ऑल द बेस्ट। जाओ। मुझे शराब के ठेके पे ड्रॉप कर दो। क्या ब्लडी नॉनसेंस? एक लड़की से शराब की दुकान पर छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तुम भी भारतीय नागरिक हो। एक नागरिक दूसरे नागरिक को क्यों नहीं कह सकता? टेल यू। सब पागल है। हेलो, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकती। मेरी स्कूटी पे पैर भी रखा ना तो सच बोल रही हूँ, पैर तोड़ के रख दूंगी। हाथ तोड़े या पैर तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट टू पंगा पंगा पंगा। ओके। हाँ। ओए, कौन हो तुम और इन्हें क्यों छेड़ रहे हो? बोलो। अरे भाई कौन हो? इतने बड़े हो गए अभी तक अकल नहीं आई? अकेली लड़की से ही तो पंगा ले सकता हूँ, भीड़ पे पंगा लूंगा तो पिटाई नहीं हो जाएगी, यू नो। ज्यादा बकवास मत कर वरना एक खींच के दूंगा। अरे क्या बातें कर रहे हो, सिर्फ लगाओ ना एक। मुझे पीटेगा तो तुम लिफ्ट देकर लाओ करोगी ना उससे। बुरा ना ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, मैं खुद बताती हूँ। क्या बोल रहा था? हाँ? रहने दीजिए, वैसे ही पिया हुआ है, कहीं गिर गया तो नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जाने दीजिए ना। अरे छोड़िए छोड़िए मैडम। क्या कहा? पुलिस 1 2 क्या बोला? मुझे जेल नहीं जाना। दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया ना तो तेरे घर में घुस के मारूंगा मैं। तुम कैसे जानते हो कि उसका घर कहाँ है? तुम उसे जानते हो क्या? अरे बस मैंने ऐसे ही कहा। ओह अच्छा। एनीवेज, आई एम मुरली, नाइस टू मीट यू। इट्स ओके। वो शराबी और ये लोफर। अच्छा जी, चोट का निशान तो है ही नहीं, पर सेंकने के लिए क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारी भी यही इच्छा है? और नहीं तो क्या? चुप रह। देखने में वो लड़की चींटी जैसी लग रही थी, लेकिन हड्डियां तोड़कर रख दी। हाँ? तुम विश्वास नहीं करोगी, ऐसे ही उसने मुझे घूसा मारा। अरे रे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अच्छा, मुंह पे मारा तो पीठ पे क्यों दर्द हो रहा है? दुखी का नहीं तो क्या होगा? सुनो, हर बाप अपने बेटों को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना चाहता है, और एक तुम हो जो अपने बेटे को इसे फॉलो कर उसे फॉलो कर कहते रहते हो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बकवास मत करो। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टरी में दाखिला लिया और उसके बाद 5 साल मेहनत की, फिर छठे साल में कोई गलत ऑपरेशन कर दिया तो फिर मरीज तो मरेगा ही मरेगा, डिग्री भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। तो फिर इंजीनियर बना दो ना। रहने दो, हर साल कितने इंजीनियर बनते हैं, सबको नौकरी मिलती है क्या? फिल्मों में भी दिखाते हैं कि इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिलती, फिर बिना पढ़ाई किए प्यार करके पैसा कमा सकते हैं ना। जब बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कब समझोगी कि पैसा दिमाग से कमाते हैं? ए जी, तो लड़की से मार खाकर आ रहे हो तो तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारी आरती उतारूं? मुझे मारने वाली वो लड़की कोई मामूली झाड़ू लगाने वाली नहीं है, करोड़पति की बेटी है। उसे मेरे बेटे ने पटा लिया तो पैसा पैसा और पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा।
पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा, पैसा तेरे पास है तो तू सबका बॉस है। पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा, पैसा तेरे पास है तो तू सबका बॉस है। पैसा तेरे पास है तो जिंदगी आसान है, पैसे के बिना यहाँ तो चलता न काम है। पैसा तेरे पास है तो जिंदगी आसान है, पैसे के बिना यहाँ तो चलता न काम है। पैसा 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 पैसा, पैसों के ऊपर पैसा। पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा, पैसा तेरे पास है तो तू सबका बॉस है। पैसा तेरे पास हो तो कुछ भी करो तुम, होगा ना सवाल कोई कुछ भी करो तुम, होगा ना सवाल कोई कुछ भी करो तुम। तो पैसा तेरे पास है तो होगा गाड़ी बंगला, पैसों के दम पे तू हीरो बन सकता, पैसों के दम पे तू हीरो बन सकता। पैसा ज्यादा हो जाए तो नींद उड़ जाए, नींद भले उड़े पर मजा तो आ जाए। पैसों के पीछे भागे वो आदमी नहीं, पैसा ना हो जिसको वो भी आदमी नहीं है। पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा, पैसा तेरे पास है तो तू सबका बॉस है। The fellas know I'm a don, it's up to me with a line. They can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. पैसा तेरे पास हो तो कोट सिलवा लो, पैसा तेरे पास हो तो फोर्ड मंगवा लो, पैसा हो तो बड़ी बड़ी गाड़ी मंगवा लो। तो पैसा तेरे पास हो तो कॉलेज खरीद लो, किसी भी मिनिस्टर की कुर्सी खरीद लो, किसी भी मिनिस्टर की कुर्सी खरीद लो। जिसके भी हाथ यहाँ पैसा लग जाए, रंग हो अगर वो तो राजा बन जाए। पैसा हो तो जितनी जमीन ले लो, घर में ही 2-4 अमीन रख लो। पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा। पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर पैसा, पैसा तेरे पास है तो तू सबका बॉस है। पैसा 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 पैसा। जब देखो तब पैसे के सपने देखते रहते हो। हाँ? ए, तुमने मेरा इतना अच्छा ख्वाब तोड़ दिया, अब देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। पिताजी जाओ। हाँ? पिताजी मसाज हो रहा है। आ जाओ हाँ? बेटा। सॉरी पिताजी, उस लड़की की बातों में आकर मैंने आप पे हाथ उठा दिया। वो सब चलता है रे। क्या बात है, बाप को मारने के लिए हाथ उठाया, शाबाश। क्या शाबाश? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। हाँ? अपने बेटे के प्यार के लिए मैं खून भी बहा कुछ भी सकता हूँ। मत कहो, प्यार के लिए नहीं, पैसों के लिए। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। दोनों जन भाड़ में जाओ। मेरे जाने के बाद उस लड़की को गले लगा के किस किया ना। आप क्या बात कर रहे हैं पिताजी, वो तो बिना थैंक्स बोले ही चली गई। बेटा, बड़े घर की लड़कियों में घमंड होता ही है। तू घबरा के पीछे मत हटना, उसके पीछे पड़े रहना और लॉक करके ही रहना। ठीक है पिताजी। प्यार कोई आसान चीज नहीं है, उसे प्यार के गहराइयों तक ले जाना, इतना कि वो अपने बाप से कहे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और उसके बाद तुम मेरे पास आकर कहना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है पिताजी। हर बात पे तुम्हारा ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी कहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हमारे खानदान की गरीबी को खत्म करना है, अंडरस्टैंड? ठीक है। सर क्या है? नमस्ते सर, मेरे पति की दोनों किडनियां फेलियर हो गई हैं। वो बस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं सर। कम से कम एक किडनी का ऑपरेशन कराने से उनकी जान बच सकती है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए सर। तुम्हारे पति का ऑपरेशन करने के लिए मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। अरे बाप रे, आपने ऑपरेशन किया तो मेरा कल मरने वाला पति आज ही मर जाएगा। आप मेरी पैसे से मदद कर दीजिए। कितने पैसे चाहिए? आप कुछ ज्यादा नहीं सर, आप मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे तो मैं उनका ऑपरेशन करवा दूंगी जाकर। क्या कहा? 2 लाख? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जैसे होता तो अभी दे देता। ठीक है, जो भी आपके पर्स में हो दे दीजिए। ठीक है, ये लो, जाओ। इतनी नौटंकी करके ये दिया। अच्छा शुक्रिया सर, चलती हूँ। इन लोगों से 100 रुपए निकलवाने के लिए 1000 रुपए का नाटक करना पड़ता है। आजकल नकली नोट चल रहे हैं, देखूं तो असली है कि नकली। कौन है?
किडनी फेल हो गई है तेरी। बड़ी मुश्किल से एक्टिंग करके कमाए हैं, शराफत से लौटाओ। मेरी किडनी खराब हो गई है, यही क्या करिए, पैसे लिए ना, अब ये पैसे मेरे। तेरी किडनी की आज मैंने चटनी ना बना दी तो देख। अरे भागता कहाँ है? रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। अरे 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 मेरे पति को मार दिया तूने, डायन कहीं की, मार दिया मेरे पति को। अच्छा हो या बुरा हो, कम से कम नाम के लिए तो मेरा पति था। तेज आकर मेरे पति को ठोक दिया। अरे तुम जैसी लड़कियों का यही काम है, मुफ्त में किसी से स्कूटी खरीदवा कर मुंह को कवर करके रोड पर आने जाने वालों को टक्कर मारकर जान से ही मारना काम हो गया तुम लोगों का। अरे कान में हेडफोन लगा रखा है तभी तो तुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मुझसे कपड़ा हटा और पैसे दे। अरे मौसी, मैं हूँ, मैं ना। कुछ पैसे वसूल हुए क्या? अब 10 पैसे नहीं मिलेंगे, उठ जा, लाश की तरह पड़ा मत रहे। उठ जा, उठता क्यों नहीं? कौन है? 1 पैसे नहीं मिलेंगे, तेरी ही बेटी है मैना। मेरी बेटी नहीं है। क्या पिताजी? तू मुझे कभी पिताजी मत कहना। पीढ़ियों से हमारा परिवार भीख मांग कर जी रहा था, लेकिन तू जिस दिन से मेहनत करके कमाऊंगी कह कर गई है, उसी दिन से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। चुप कर, तुझे नहाए हुए कितना दिन हो गया? पता है तुझे, बेकार की बातें करता है। अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, तू बीच में बकवास मत क्या कर, समझी? सीरियसली बात कर रहा है, यहाँ कोई सीरियल नहीं चल रहा है, बकवास बंद कर। है तुझे ये नए कपड़े, नई स्कूटी कहाँ मिली, कहाँ से उड़ा कर लाई है? बता तो। अरे मौसी, मैं जिस घर में काम करती हूँ ना, वहाँ की मालकिन की स्कूटी है, पुरानी हो गई थी तो मुझे दे दी। कैसी है मौसी? चुप कर, तेरी ड्रेस कैसी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और तू मुझे मौसी बोली ना तो तेरी खैर नहीं। तुझसे बस 2 साल बड़ी हूँ और ये तेरा बाप मुझे धोखा देकर यहाँ ले आया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी मौसी हो गई। अगर एक बार भी तूने मुझे फिर मौसी बोला तो हथौड़ा लेकर तेरा सर फोड़ दूंगी। बस कर। जब देखो अपना मुंह पटार पटार चालू रखती, बंद कर अपनी रामायण। फटे पुराने कपड़ों में कितनी अच्छी लगती थी, ये कैसे कपड़े पहन रखे, एक नंबर की वाहियात लग रही तू। अरे चुप, मैं तो कभी नहीं पहन पाई, कम से कम इसे तो पहनने दो। क्या तुझे भी ऐसे कपड़े पहनने? एक काम कर बेटी, घर में फटा पुराना गाउन पड़ा होगा ना, उसे इसे ला कर दे, ये पहनकर कैबरे डांस करेगी। क्या कहा तूने? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी पैदाइशी सुंदर है, उसे श्रृंगार की क्या जरूरत? पिताजी, प्राकृतिक सुंदरता के साथ थोड़ी बनावट हो तो सुंदरता बढ़ती है। तो फिर किसे पटाने वाली है? पिताजी चुप रहिए, अपनी जवान बेटी से ऐसे बात करते हैं क्या? सही कहा आपने। मेरी बात सुन, अमीर की बेटी कितने भी लड़कों के साथ घूमे ना, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर गरीब की बेटी जान पहचान वाले को देखकर हंस भी देगी ना तो लोग उसको तोहमत देंगे। छी पिताजी, जो पूरे शरीर को ढक कर चलती है ना वो सारी शरीफ नहीं है, और जो छोटे कपड़े पहनती है ना वो सारी बिगड़ी हुई नहीं है। अरे सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल अच्छा, नहीं होता। बस करो, सड़क पर खड़े होकर क्या क्या बात कर रहे हो? बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा मैं चलती हूँ। मौसी, सॉरी गलती से बोल दिया। ये क्या है? मैं जिस घर में काम करती हूँ ना वहाँ बिरयानी बनी थी, थोड़ी सी बच गई थी तो उन्होंने दे दी। अरे तो इसके हाथ में क्यों दे रही है? अपने बाप के हाथ में देना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे शक्ल मत दिखाना, चली जा। और अब उसकी लाई हुई बिरयानी खा रहे हो, किस मुँह से खा रहे हो? बाप बेटी के बीच में बोलने वाली तू कौन होती है रे बुढ़िया? देखा, बिरयानी खाने के लिए तेरा बाप कैसा रंग बदल रहा है। अब तू जा यहाँ से, चल। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरे लिए लेग पीस नहीं छोड़ा तो मैं तेरा लेग तोड़ दूंगी। उस घर की मालकिन दरवाजा खोलने के लिए भी बहुत से गहने पहन कर आती है। गहनों को छीन कर गली के नुक्कड़ पर आ जाओ, मैं कार लेकर खड़ा हूँ। चुप चिल्लाना मत, निकाल, चलेगा। इधर आओ, इधर। बॉस वहाँ पर खड़े हैं और तुम लोग वहाँ कहाँ जा रहे हो? बॉस, ऑपरेशन सक्सेस। अरे चोर मेरे सारे गहने लेकर भाग गए। अजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हमारे घर में चोर आए थे, मेरे सारे गहने लेकर भाग गए। अरे जब वो छीन रहे थे तो क्या कर रही थी उस समय? उनमें से एक चोर ने ये सेब मेरे मुंह में रख दिया, बहुत मीठा था तो मैं इसे ही खाने लगी। अरे पेटू कहीं की, सारे गहने लुटवा दिए। अरे चोर पकड़ो, चोर। मैंने गले की चेन उतारने के लिए जैसे हाथ लगाया वो ऐसे चलाने लगी जैसे मैं उसका बलात्कार करने के लिए उसे पकड़ा हो। सब लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। बॉस जल्दी से गाड़ी चलाइए। ये क्या बॉस, ड्राइवर ने पुलिस वाले की तरह ड्रेस पहन रखी है। मैं ओरिजिनल पुलिस हूँ। हमारे बॉस बड़ा आदमी है, पुलिस वाले को ही ड्राइवर बना लिया। सुपर बॉस। बॉस ये कौन है? एसी एसी मतलब?
एसी मैकेनिक क्या? ओ असिस्टेंट कमिश्नर, समझा? असिस्टेंट कमिश्नर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि चोरी करके तुम असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में आके बैठ गए। सर गलती हमारी नहीं है सर, हम जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ आपने गाड़ी खड़ी क्यों की? हम गलती से इस गाड़ी में चढ़ गए, हम उतर जाते हैं, सही गाड़ी में चढ़ जाएंगे। इनसे बात क्या कर रहे हो? इन्हें स्टेशन लेकर चलो। रेलवे स्टेशन सर? नहीं, पुलिस स्टेशन। वहाँ ले जाकर तुम लोगों की ठुकाई होगी, तब सुधरोगे। सर आपने कहा मंदिर जाके गाड़ी की पूजा करनी है। आज इनकी जरा पूजा करते हैं, गाड़ी की पूजा बाद में हो जाएगी। सर पूजा में लड्डू चढ़ते हैं, वो हमें मिलेंगे क्या? जरूर मिलेगा, वो भी पूरे शरीर पे मिलेगा। चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। चलो। मैं ना हाँ उसे रख दो। ये लो, ये ड्रेस तुम्हारे लिए। अरे दीदी, इसकी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें क्या लगता है ये सब पुरानी ड्रेस है? पिताजी ने सिंगापुर से मेरे लिए भेजी है। उन्हें लगता है मैं अभी तुम्हारी तरह दुबली पतली हूँ, लेकिन ये सब मुझे फिट नहीं होंगी, तुम पहनो। वो बात नहीं है। आपके दिए हुए ये मॉडर्न कपड़े पहनकर जब मैं स्कूटी से जाती हूँ ना, तो कितने लड़के मुझे देखकर मुझे फॉलो करते हैं। फॉलो करने दो, इससे क्या होता है? पता है, आज जब मैं गाड़ी से जा रही थी ना, एक शराबी आकर मेरी गाड़ी से टकरा गया और पंगा करने लगा। तब एक दूसरा लड़का आया और उसने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। पता है आपको? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे फॉलो करने लगा। इसका मतलब तुम्हें हीरो मिल गया। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं ना जब मुसीबत में फंसी हुई लड़की की मदद कोई लड़का करता है तो वो उसका हीरो होता है। दीदी, ये मेरी समझ से बाहर है। तुम क्या चाहती हो? रूखा सूखा जो भी हो, पर वो मेरी मेहनत की कमाई का हो। ना मैं भीख मांगू, ना मेरे होने वाले बच्चे भीख मांगे। उन्हें अच्छे से स्कूल में भेजकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी नौकरी दिलवाऊं। ये सब चाहती हो तो प्यार कर लो। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सच में, सिर्फ प्यार में ही जात पात अमीर गरीब सब मिटाने की ताकत होती है। इसीलिए प्यार करने से लाइफ बदल जाती है। दीदी, वो मुझे अमीर समझकर मेरा पीछा कर रहा होगा। दीदी तो एक काम करो, तुम उसे पूछो कि तुम क्या मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। अगर हाँ कहता है तो उसे अपना लो। नहीं जानता कहा तो? अगर वो ऐसा कहता है तो तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी कौन है, वो क्या करते हैं, ये सब उसे बता देना। मैं भिखारी की बेटी हूँ, ये जानते ही भाग जाएगा। भाग गया तो छुटकारा मिला, ये सोचकर खुश हो जाना। और अगर नहीं भागता तो उससे शादी कर लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। बिल्कुल होगा। जानती हो, फोन पर मेरी आवाज सुनकर कितने लोगों ने मुझे आई लव यू कहा। अच्छा? और जब सामने आते हैं, मेरा साइज देखते हैं, मुझे माफ कर दो मेरी माँ कहकर भाग जाते हैं। अरे तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ? आपने जो चिल्लर दिए थे ना, उसके नोट लेकर आई हूँ। 3000 रुपए हैं। पिताजी, देखा आपने? ये तो भिखारी को हजारों का नोट दे रही है पिताजी। इसी को तो खानदानी रईस कहते हैं। पिताजी, 50 पैसे तो मत लिया करो कम से कम। वो चलते ही नहीं है। क्या करूँ मैं इनका? ये रिश्ता होना ही चाहिए। अगर हो गया तो करोड़पति बन जाएंगे। इससे लव करूंगा मैं। अरे बाप रे, ये तो यहीं पे देख रही है, इसी तरफ आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, नाटक मत करो। ये बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसा करने को कहा। क्या कहा? मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा कि लड़कियों की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। देखो, तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के पास कोई काम नहीं है। ये क्या, कैसी बातें कर रही हैं आप? उस दिन आपको शराबी से बचाया ना मैंने। वो तो उसी दिन चला गया, लेकिन तुम उस दिन से मेरा पीछा करके मुझे टॉर्चर कर रहे हो। आप ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। हाँ, हेल्प? ये क्या बक रहे हो? बताता हूँ। उस दिन आपने जिस शराबी को मार के भगाया ना, उसने आपके चेहरे पर एसिड डालने के लिए लोगों को भेजा है। सच बोल रहे हो क्या? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप खुद देख लो, वो आदमी आपको ही घूर रहा है। देख लिया ना? अब उस तरफ मत देखिए, थोड़ा होशियारी से काम लीजिए। अब बताइए, क्या वो हमें ही घूर रहा है? हाँ, एक काला सा आदमी है, हमें ही घूर रहा है। अब ये देखिए कि उसके हाथ में क्या है।
वो तो एक फ्लास्क है। फ्लास्क? फ्लास्क नहीं है, बल्कि उसके अंदर एसिड भरा हुआ है, समझ में आया? उसके अंदर एसिड भी डाल सकते हैं क्या? और क्या, फ्लास्क के अंदर एसिड भी हो सकता है। पर मैंने तो फिल्मों में देखा है कि बोतल में एसिड भर के फेंकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई नया तरीका अपनाना चाहता हो, इसीलिए वो फ्लास्क में एसिड भर कर लाया है। ओह, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको, छोड़ो मुझे। सुनो। ए, तू असली मर्द है ना, तो अभी मेरे मुंह पे एसिड फेंक, चल। क्या एसिड? वो कहाँ है? क्या कहा? इस फ्लास्क में एसिड भर के लाया ना मेरे चेहरे पर फेंकने के लिए। इसमें तो टी है। चाय है? टी है तो तुम इसे घूर कर ऐसे क्यों देख रहे थे? बोलो। पार्क बंद करने का समय हो गया था, मैं देख रहा था तुम दोनों बाहर कब जाओगे। तुम कैसे पार्क बंद करोगे? अरे मैं इस पार्क का वॉचमैन हूँ भाई। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं पार्क में चोंच लड़ाने के लिए। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारे पापा कौन हो, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सब जानने के बाद भी मेरा पीछा कर रहे हो? आप मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, अपनी जिंदगी में आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। हाय रे हाय, हाय रे हाय, अरे हाय रे हाय, हाय रे हाय। जैकपॉट लग गया डैडी आज, मिल गई एक ब्यूटी मुझे आज, मन की पूरी हुई मुराद, अब तो बन जाएगी बात। मैंने किया पसंद जिस लड़की को, वो लाखों में एक है। हाय रे हाय, हाय रे हाय, अरे हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। दिन्ना दिन्ना दिनक दिरणा, दिन्ना दिन्ना दिनक दिरणा, दिन्ना दिन्ना दिनक दिरणा, दिन 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 दिन्ना, ए दिन्ना दिन्ना दिनक दिरणा, दिन्ना दिन्ना दिनक दिरणा, दिन्ना दिन्ना दिनक दिरणा, दिन 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 दिन्ना। टाटा बिरला की कतार में डैडी मेरे आएंगे, मन कहता है रोज नया गाना हम भी गाएंगे। शिपिंग कंपनी मैं डैडी के नाम से खुलवाऊंगा, दुनिया देखेगी सारी मैं कैसे नोट उड़ाऊंगा। रेस्टोरेंट उसे लेके जाऊंगा, पिज्जा उसे खिलवाऊंगा, खुद से मैं बिल भरूंगा, उसको मैं प्यार करूंगा। कार में उसे लेके मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। हाय रे हाय, 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 हाय हाय रे हाय हाय। साथ उसे लेकर मैं यारों सेल्फी खिंचवाऊंगा, शेयर करूंगा फ्रेंड से, सबको टेंशन में लाऊंगा। मैं तो उसके साथ करूंगा गार्डन में बस मस्ती रे, दीवानों में सबसे ऊपर होगी अपनी हस्ती रे। 5 स्टार उसे लेके जाऊंगा, पिज्जा उसे खिलवाऊंगा, खुद से मैं बिल भरूंगा, उसको मैं प्यार करूंगा। बाइक में उसे लेके मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। हाय रे हाय। मालिक मालिक मालिक, मालिक कुछ दे दीजिए मालिक। मालिक 20 रुपया दिए, हमेशा खुश रहो। रख 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 दे। इतनी जान लगाकर मैं आवाज लगाती हूँ और तू आराम से उठा लेता है। हाँ, ध्यान से सुन, आज से जो मैं कमाऊंगी वो मेरा, और जो तू कमाएगा वो तेरा। ना तो तू मेरा पैसा लेगा और ना मैं तेरा पैसा लूंगी। हाँ हाँ, करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस कर रही है ना, जो तेरा हिस्सा अलग होना चाहिए, मेरा हिस्सा अलग होना चाहिए कह रही है। जा जा, बड़ा आया। हाँ ना, इस आदमी ने आई बड़ी। परेशान कर रखा है, क्या करूँ मैं इसका। क्या भाई, मंदिर के सामने बैठकर पी रहे हो? ये तो बहुत गलत है। सॉरी सॉरी, विज्ञापन लगाना भूल गया। शराब से परिवार बर्बाद होता है, शराब की लत सेहत को खराब करती है। हाँ, इस तरह का विज्ञापन लगाकर कोई भी कहीं भी बैठकर शराब पी सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो?
हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। आपने सिनेमा नहीं देखा होगा, छोटा सा विज्ञापन उसमें दिखाते हैं और पूरी फिल्म में शराब परोसते हैं। पूरे भारत में हमारा प्रांत सबसे श्रेष्ठ है ये कहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि पूरा प्रांत शराब में डूबा हुआ है। अरे बेकार की बात मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा देश दुनिया में सबसे महान है, समझा? एक मिनट, जब से आप यहाँ आए हो हमसे सवाल पर सवाल कर रहे हो। आप बताओ सर, आप कौन हो? अरे मैं भी तुम में से एक हूँ। हम में से एक मतलब भिखारी हो? हाँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें देख के भीख मांगने वाले नहीं बल्कि भीख देने वाले हो ऐसा लगता है। किसी जमाने में करोड़पति था, पर आज रोडपति हो गया हूँ। क्यों? सारा पैसा कहाँ गया? सारा पैसा घोड़े में लगा दिया होगा। ऐसा नहीं है बेटा। तो सारा पैसा जुआ खेलने में चला गया? अरे मुझे जुआ खेलना आता ही नहीं। खेलना नहीं आता कहकर सारा पैसा कहीं किसी औरत के साथ तो नहीं खेल रहे? अरे नहीं। हर बात के लिए नाना कह रहे हो, फिर सारे पैसे कहाँ गए? मैंने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म बनाई थी? दरअसल हाल ही में मैंने 10 करोड़ खर्च करके एक फिल्म बनाई, फिर उसे 5 करोड़ में रिलीज किया। अब इतना कड़का हो गया हूँ कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। इसका मतलब है सिनेमा बनाने से आसान है भीख मांगना। सही कह रहे हो बेटी। हफ्ते की 10-12 फिल्में रिलीज होती हैं, उसमें से 1 या 2 ही चलती हैं, बाकी सारी पिट जाती हैं। फिर मेरे जैसे प्रोड्यूसर शर्म से आत्महत्या कर लेते हैं या फिर सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। पर कुछ लोग तुम्हारी तरह भी तो होते होंगे। सुन लो, अब तो लगता है हमारे संगठन की मेंबरशिप बढ़ जाएगी। क्या बात है? क्या संगठन? तुम्हारा संगठन भी है? क्या कहा? हम लोगों का भी संगठन है। अरे जिस सिनेमा में पैसा लगाने के बाद पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा इस बात की गारंटी तक नहीं दे सकते, उसका संगठन हो सकता है। तो हमारे काम में पैसा लगाए बिना पैसे आते, उसका संगठन नहीं हो सकता। अरे ये देखो, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। हम सब भिखारियों ने मिलकर अपना एक बैंक खोला है। बैंक भी है? कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में हम अपना ब्रांच खोलने वाले हैं। अपना मुंह बंद रखो। अच्छा बेटी, तुम्हारे बैंक का नाम क्या होगा? बैंक ऑफ बेगर्स। ए, क्या देख देख कर हंस रहे हो तुम इसमें? और सिर पर चढ़ाइए इसे, मुझे एक सीरियल भी नहीं देखने देता। दिन भर इसे देखकर हंसता रहता है। पागल, ये इसे देखकर कम से कम हंस तो रहा है। तुम तो सीरियल देखकर रोती रहती हो। बेटा तू लव सॉन्ग सुन, रोमांस के सीन देख। अरे बेटे से कैसे बात करनी है तुम्हें पता भी नहीं है क्या? जवान बेटे से कोई ऐसे बातें करता है? ये रोमांस के मामले में वीक है ना। अरे बेटा तू अपने जमाने की टाइटैनिक और मेरे जमाने की डार्लिंग डार्लिंग देखकर रोमांस करना सीख ले। वो सब ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम हो गया है। जल्दी से 1000 रुपए दीजिए। 1000 रुपए? वो किस लिए चाहिए? माँ आपको पता नहीं, वो लड़की हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती है। 1 नंबर की चटोरी है वो, इसीलिए चाहिए। तू उस पर क्यों खर्च कर रहा है? तू तो कह रहा था कि वो बहुत अमीर है, तो उसे ही खर्च करने देना। ये उसके पैसे खर्च करवाएगा तो वो सोचेगी कि ये इसके पीछे पैसे के लिए पड़ा हुआ है। ये सोचना तेरा काम नहीं मेरा काम है। 1000 रुपए नहीं 2000 रुपए ले जा खर्चा कर। घर खर्च के लिए बीवी पैसे मांगती है तो पैसे नहीं देते, लेकिन बेटा पता नहीं किस पर खर्च करने के लिए मांग रहा है तो उसे 1000 रुपए दे रहे हो। सुन, मैं पैसे खर्च नहीं कर रहा हूँ, पैसे बो रहा हूँ। मेरा बोया हुआ 1-1 रुपया आगे चल के करोड़ों रुपए बन जाएगा। जब वो रुपए काटेगी तब मेरी मानता का पता चलेगा। जमीन पर पैसे लगाओगे तो शायद फायदा हो जाए, पर उस लड़की पर पैसे खर्च करोगे ना तो भगवान ही जाने तुम्हारा क्या होगा। वो भगवान ही अब तुम दोनों को बचा सकता है। उस भगवान की मैं हमेशा आरती करता रहता हूँ। तू चुप रह। तू अभी तक यहाँ क्या बैठा है? पैसे मिल गए ना? जाके लड़की को पटा। नहीं, वो माँ की बातें सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया हूँ पिताजी। ओहो, तू भी ना। सुन, पहले भी कह चुका हूँ, तू अपने बाप के सिवा किसी की बात मत सुनना। लेकिन पिताजी। कोई बहस नहीं, तुम्हारा काम है उस लड़की को पटाना, इसके सिवा कुछ नहीं। ओके से काम नहीं चलेगा। उस लड़की को पटाना होगा, किसी भी तरह से कोने में ले जाकर किस करना। क्या बोल रहे हैं आप? इसमें कोई गलत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम उसके बाप हो या फिर दुश्मन? दोनों हो पिताजी, बाप भी हो और वो भी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी उससे शादी मत करना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या कहूँ, अपने किसी दोस्त की बातों में आकर मंदिर में जाकर उससे शादी कर सकता है, फिर उसका बाप बेटी मानने से इनकार कर देगा तो मेरा क्या होगा? बीच सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। ये तो होने ही वाला है। मेरे हाथों से खून हो जाएगा। बेटा मुरली, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। अगर उस लड़की का बाप तुझे शादी करने के लिए अपने पास में बुलाए तो उससे साफ कह देना कि मैं अपने बाप की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मैं उससे मिलकर के पूरी डीलिंग कर लूंगा। ठीक है पिताजी। जब तुम उस लड़की को पटा लो तो किसी कोने में ले जाकर उससे किस करना और हर बार किस के समय सेल्फी भी लेना। लेकिन ऐसा क्यों? जेल जाने के लिए।
क्यों जी? जो कुछ उसे नहीं सिखाना चाहिए वो सब सिखा रहे हो। कैसे बाप हो तुम? तेरा पति बेवकूफ नहीं है। कल को इसके पिता ने कहा कि तेरा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, इसका सबूत दो, तो वो सेल्फी काम आएगी। अब मेरी बात सुन, अब और यहाँ रुका तो तेरी माँ हम दोनों को पागल कर देगी। इससे पहले निकल चलो। ठीक है। मुझे किसी मॉल में, किसी होटल में या कोई कॉफी शॉप ले जाते। यहाँ इस पार्क में क्यों लेकर आए हो तुम? मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई है इसलिए। कुछ नहीं, वो होटल में, पार्क में जाके मैं बोर हो गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक फील होता है इसलिए यहाँ पर मैं आ गया। अच्छा आइडिया है ना? अरे चलो यार। अरे क्या कर रहा है? पार्क में क्यों जाते हैं? सुन, इस पार्क में मेरे जैसे वीआईपी जाते हैं, तेरे जैसे भिखारी नहीं जाते। मुझसे बड़ा बेगर तो तू है। ए, मुझे बेगर मत कहना, मुझे बहुत काम है। क्या कहा? बहुत काम है? क्या काम है इसको? ये देखो, इसको कोई काम नहीं है, पार्क में बैठी जोड़ियों को देख रहा है। मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है, सुनाऊं क्या? ऐसा? सुनोगे? सुनाओ। एक छोटा सा दिल है मेरे पास। वाह वाह वाह। और उसमें तुम रहते हो। सुपर्ब। अब जिसमें तुम रहते हो उसमें किसी और के लिए जगह कैसे होगी? क्या बात है। कैसी लगी कविता? सुपर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज मेरे दिल से निकली ना, इसीलिए तुम्हें एको सुनाई दे रहा होगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तुम भी मुझे कुछ सुनाओ ना। सुनाओ ना। पिताजी ने कुछ सिखाया नहीं ऐसा। ये सब पिताजी नहीं सिखाते, खुद करना पड़ता है। कुछ तो बको। अच्छा, तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल धड़कता रहता है। तुम्हारे लिए ही मेरी सांसें चलती हैं। और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ सिर्फ चुंबन, और लेना भी चाहता हूँ सिर्फ चुंबन। सुपर। देखा कैसे चुंबन मांग रहा है? चुंबन की बात पे तुम थूक रहे हो? अरे वो जवान जोड़ा वहाँ बातें कर रहा है और तुम बेशर्मों की तरह उनकी बातें सुन रहे हो। अबे वो बात नहीं कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। अरे वो कर रहे हैं, करने दो, तुम देख क्यों रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? पता नहीं किस कमीने की औलाद है। चुप, उसके बाप को कमीना मत बोल। कह दिया तो तुम्हें क्यों चिढ़ हो रही है? ए सुन, मैंने कहा उसके बाप को कमीना मत बोल। क्यों? वो कमीना तुम्हारी जान पहचान वाला है या फिर तुम्हारी जात का है या फिर कमीना तुम्हारा दोस्त है? अरे वो कमीना मैं ही हूँ। वो कमीने तुम हो। बेटे को लव करते हुए देख रहे हो, तुम्हारे अंदर गैरत, इज्जत, शर्म, हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये सब देखूं कि पैसे कमाओ। पैसा कमाने का और तुम्हारे बेटे का उस लड़की से लव करने में क्या संबंध है? अबे तुम्हें भैया, भाई साहब 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, यही कहना आता है। वो करोड़पति की बेटी है, उसकी सिंगापुर, बैंकॉक में करोड़ों की जायदाद है। दोनों हाथों से बटोरेंगे तब भी कम नहीं पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो। ए, क्या सोच रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इतना ही नहीं, उस लड़की के घर में बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हर जगह एसी है। चल जा ना, मेरे घर में एक भी एसी नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की के घर में अचार की भी 6 वैरायटी मिलती है। और नहीं तो क्या, एक घर का खाना थोड़ी होता है हमारे पास। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। उसके घर में तो कई तरह की गाड़ियाँ हैं, कलर कलर की गाड़ियाँ हैं। रोड पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी है वो सब उसकी है। ये सब तो ठीक है, पर उसके बाप की जायदाद तुम्हारे नाम कैसे होगी ये बताओ। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? बेटा उसके साथ लव कर रहा है, उसके साथ शादी करने वाला है, उसके बाद जायदाद तो मुझे ही मिलेगी। एक बात और कहूँ, उस लड़की के माँ बाप की जायदाद भी अपने नाम करवा लूंगा। तुम क्या लोगे? लो मैं ही दे देता हूँ। ये तुम क्यों दोगे? पागल हो गए हो क्या? जो भी हो, एक बार तुम्हारे बेटे की शादी उससे हो गई तो उसके बाप को जायदाद देनी ही पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर में एक बड़ी सी कार खड़ी है, उसमें मैं और मेरी बीवी बैठकर दर्शन करने गाना गाते हुए मंदिर जाएंगे। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे लाते हैं। जरा सोचो कैसा लगेगा उस समय, कल्पना करके देखो। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग जो भी आते हैं वो बिन मांगे सब पाते हैं। कैसा लगा है? सुपर। 4 पहियों वाली गाड़ी ना? अरे उस गाड़ी में मुझसे ज्यादा तो तुम बैठे हुए अच्छे लगते हो। मेरे से ज्यादा मतलब? अरे वो एक फ्लो में बोल दिया। उस 4 चक्के वाली ओपन गाड़ी में उसके माँ बाप से ज्यादा तुम लोग अच्छे करेक्ट, लगोगे। सुपर सुपर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं एक भावी करोड़पति हूँ और तुम एक भिखारी हो। अगर मेरे समझी ने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया तो बुरा मान जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अबे भीख तो मांग। तुम नहीं दोगे? मांगना तुम्हारा फर्ज है, देना न देना मेरा काम। मांग। मालिक दे दो। घर पे कोई नहीं है, जा। पार्क में खड़ा है फिर भी कह रहा है बेवकूफ घर पे कोई नहीं है। कैसा पागल है। इस पागल के लड़के से मेरी बेटी प्यार कर रही है, पता नहीं उसका क्या होगा।
अरे अरे रे, अरे क्या हुआ आपको? अरे इसने हमें पहचाना तो नहीं होगा ना? अरे इसीलिए तो इसकी आंखें बंद कर रखी है मैंने। ज्यादा चिल्लाएगी तो इसके हाथ भी बांध दूंगा। चुप रह, चल जल्दी। चल चल ना। देखा बॉस, हमारे लड़के इस लड़की को कितनी सफाई से उठा लाया है। छी, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी आंख पर पट्टी बांधी, लेकिन वो पट्टी भी छेद वाली है, बेवकूफों। वो क्या है, हम लोग यहाँ पर आंख मिचोली खेल रहे थे, एक कम था इसीलिए तुम्हें लेकर के ये आ गए। खेलोगी? मैं यहाँ खेलने के लिए आई हूँ? छी कमीने, नालायक कहीं के, शक्ल पे ही बेवकूफ लिखा हुआ है। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया ना तो वो तुम लोगों की जान ले लेंगे। अगर मेरी मौसी को पता चला ना तो एक एक को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम मुझे जिस भी हाथ से मारोगी, सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बातें कर रही है, कौन है ये लड़की? बॉस, ये देखने में रिच लग रही है, लेकिन रिची स्ट्रीट में रिक्शा चलाने वाले की बेटी की तरह बात कर रही है। ये क्या ऐसे बात करेगी? मुझे भूख लगी है इसलिए कम गालियाँ दे रही हूँ। जल्दी से कुछ खाने को दो। इसे कुछ खाने को दे। ये लीजिए, ये लो। थैंक यू। बिल्कुल तगड़ के जैसे हो गई है, लेकिन देखो ना केले। तुम लोग इसे खिलाने के लिए उठा कर लाए हो? और बताओ क्यों उठा कर लेकर आए? अब ये बिना टाइम के ये क्यों बजने लगा? कोई बैंक वाला होगा लोन देने के लिए। पीने के लिए मत ले लेना, मैं नहीं भरूंगी। हमें लोन की जरूरत नहीं है। हेलो, एम फॉर मूर्ति, डी फॉर देव, बी फॉर विनोद, और हम तीनों ब्रदर्स हैं। तुम तीनों ब्रदर हो तो मैं क्या करूं? हमारे साथ मजाक करता है तू? है मजाक मैं कर रहा हूँ कि तू फोन करके त्रिदेव ब्रदर्स, श्रीदेवी ब्रदर्स बोल रहा है। तुझे क्या चाहिए ये बोल। पहले उसे खाओ ना। पैसा। पैसा चाहिए? पैसा दोगे तभी अपनी बेटी को जिंदा देख सकते हो। तेरी बेटी को हम उठा कर लाए हैं। मेरी बेटी को अगवा कर लिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी हो रही है तुझे? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी अगवा हो गई, ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तुझे पता है? अगर तू मेरे सामने होता तो शक्कर से तेरा मुंह भी टकराता। अरे तुझे साफ सुनाई दे रहा है, हमने तेरी बेटी को अगवा किया। अगवा ये लो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया तुम मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? मेरी बेटी को जलाकर उसकी लाश को किसी तालाब में बहा देना, ठीक है? सब खत्म हो जाएगा। अरे फोन पर क्या बात कर रहे हो? किसने किसे अगवा कर लिया? अरे आज मैं पहली बार ठीक बात कर रहा हूँ, समझी? क्या बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? वो क्या कह रहा है? कोई पागल है, त्रिदेव ब्रदर्स कह रहा था हमारी बेटी मैना को अगवा कर लिया है। क्या कहा? उन्होंने मैना को अगवा कर लिया और तुम्हें हंसी आ रही? तुम्हें जरा भी ममता नहीं? लव करके उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उस पे ममता कैसे दिखा सकता हूँ? प्यार तो सभी जवानी में करते हैं, तुम्हारी तरह बुढ़ापे में नहीं। पहले उन्हें फोन करके पूछो कि कब और कहाँ आना है। कोई जरूरत नहीं है, किसी ने उसे अगवा नहीं किया है। वो लड़के का बाप नाटक कर रहा है पैसा ऐंठने के लिए मुझसे। मैं नहीं देने वाला उसे पैसा। कोई बाप इस तरह करता है क्या? कितने लापरवाह हो तुम। दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि बिन माँ की बच्ची थी, सौतेली माँ ने जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना, तुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं है। दुनिया वाले क्या कहेंगे इस बात की चिंता है तुझे। यहाँ बैठ के बकवास मत करो। अरे जाकर वहाँ देखो कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। कहाँ जाने के लिए कह रही हो? हाँ, उन तीनों को फोन लगाकर पूछो कहाँ आना है। छे, क्या मुसीबत है यार। छी, वो तो मर गई और ये दोनों मेरी जान खा रहे हैं। तुम भी वापस मत आना, चले जाना। इसका बाप क्या कह रहा है? अरे छोड़ो उसको बॉस, वो तो एक भिखारी है। बिल्कुल सही कहा, मेरे पिताजी भिखारी हैं, पर पता कैसे चला? सीबीआई से पता लगाया है आपने? तो चुप कर। जब हमने उससे पैसा मांगा तो कहता बेटी को जलाकर रस्सियों को तालाब में डालने के लिए कहा। ना बड़ा कमीना भिखारी है वो। उसके बारे में बात मत कर। हाँ देखो, मेरे पिताजी को लेने की आदत है, देने की नहीं है। यानी इसे किडनैप करना वेस्ट है? क्या वेस्ट हुआ है बॉस? कितनी सुंदर तो है ये। इसको ले जा करके हम लोग बॉम्बे में कहीं बेच देंगे। बॉम्बे? बॉम्बे जाकर मैं क्या करूँगी? शाहरुख खान के साथ डुएट गाने के लिए। मैं अपने लवर के अलावा किसी के साथ गाना नहीं गाती। क्या कहा? लवर? लवर भी है तेरा? उसका तू नंबर दे पहले मुझे। नंबर का तू क्या करेगा? ऐसी शक्ल से उसने प्यार क्यों किया ये पूछने के लिए बॉस। लड़की को पैदा करने से ज्यादा लड़की को प्यार करने वाला उछलेगा। फोन करते ही वो पैसा लेकर के आएगा, समझे ना बॉस? तू फोन नंबर दे। लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दो। खिला दे, लेकिन नंबर सही देना। लो इसे खा लो। हाँ ठीक है, चलेगा। 9841034125। ये क्या? ये तो अननोन नंबर है। हेलो, आप है कौन? एम फॉर मूर्ति, डी फॉर देव, बी फॉर विनोद, मतलब भूदेवी ब्रदर्स। भूदेवी ब्रदर्स? कोई नई टैक्सी कंपनी शुरू की है क्या आपने? नहीं, अगवा करने की कंपनी शुरू की है।
अगवा करने की कंपनी? हाँ, हमने मैना को पकड़कर तोते के पिंजरे में बंद कर रखा है। मैना तोते के पिंजरे में कभी आ ही नहीं सकती। देखो देखो देखो, बेकार की बात मत करो। हमने तेरी लवर मैना को अगवा कर लिया है। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे मैना चाहिए तो 10 लाख रुपए लेकर के आ जा, नहीं तो मैना तुझे लाश के रूप में मिलेगी। हाँ। ए, कौन है तू? ए, हेलो बॉस, लड़का डर गया है। 10 मिनट में हमें फोन करेगा। अच्छी बात है, फोन दे मुझे। अरे फोन क्यों तोड़ा आपने? इस नंबर को अगर उसने पुलिस को दे दिया और पुलिस नंबर ट्रेस करके यहाँ गई तो? पागल हो गए हो क्या? तू पागल किसे कह रहा है? तुझे कह रहा हूँ, तुझे कह रहा हूँ। और किसे? सिम कार्ड निकाल कर फेंकना था तो उसे छोड़कर तूने हमारा फोन ही तोड़ दिया। मुझे लगा तेरे सर पे बाल ही नहीं है, मुझे लगता है अंदर कुछ है ही नहीं। चुप कर। पिताजी, पिताजी। क्या पिताजी के नाम पर चला रहे हो? पिताजी, मैना को किसी ने अगवा कर लिया है। पहले सोना चांदी उठाया जाता था, अब तोते कौवे और मैना को भी अगवा करने लगे हैं क्या? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं पिताजी? बकवास? मेरी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया है। ओ, ये तो बढ़िया बात कही। सुपर सुपर। सुना तुमने? जिससे ये लव करता है उसे अगवा कर लिया गया है। बेवकूफ इंसान, ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे किसी ने अगवा कर लिया है और तुम हंस रहे हो। अरे बेवकूफ, अमीर घर की लड़की का अपहरण तो होता ही है। पिताजी अब क्या करें ये सोचिए। अरे ये हमारे लिए अच्छा मौका है। उस लड़की को बचाकर उसके बाप के पास ले जाओगे तो तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो शादी के लिए मान जाएगा। कैसे पिताजी? वो ऐसे, जो लड़का हमारी बेटी को अपहरणकर्ताओं से बचा कर लाया तो वो सोचेगा कि शादी के बाद हमारी जायदाद को भी तुम उसी तरह से रक्षा करोगे, इसीलिए तुम अभी से हीरो बन जाओ। सॉरी, मुझसे फाइट कर रहा है? हाँ पिताजी, मैंने फाइट की और लड़की को बचा लिया। अरे बेवकूफ कहीं के, पहले ये तो पता कर अगवा किसने किया, तब तो बचाएगा। तुम्हारा ही बेटा है ना, तुम्हारे जैसा ही होगा। हमारा बेटा? बोल। मेरी बात सुन, तू खुद को बहुत बड़ा हीरो मत समझ। छलांग लगाना, पेड़ से लटकना, कलाबाजी करना भूल जा। अगर गुस्से में उन्होंने पिटाई कर दी और तेरा सर फूट गया और तू कोमा में चला गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा और मेरे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। वो तो होने ही वाला है। तू चुप रह। पर पिताजी, हम मैना को बचाएंगे कैसे ये बताइए? पैसे देकर बचाएंगे। हमारे पास कहाँ है इतने पैसे? अरे हमारे पास पैसा था ही कब? इस घर को गिरवी रख के फाइनेंस लेना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास उन लोगों का फोन आए ना, तब उनसे पूछना कि कब और कहाँ और कितने पैसे उनको चाहिए, तब तक मैं फाइनेंस की व्यवस्था करता हूँ। शट अप योर माउथ। मेरी बात तो सुनो। अरे पागल इंसान। सर, बाहर आकर देखिए। अरे बाहर तो आइए सर। सॉरी सॉरी। कैसा लगा सर? क्या? ये अच्छा है। कितने में जाएगा सर? ये 5C में है। 5C नंबर की बस उस तरफ से जाती है। मैं इसकी कीमत पूछ रहा हूँ। 5C का मतलब 5 करोड़। 5 करोड़? भाई क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस तरह के 5 मकान और हैं शहर में। बकवास मत करो, इस शहर में ऐसे हजारों मकान हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब इसके मालिक के 5 मकान और हैं। तो क्या हुआ? वो पूरी जायदाद मुझे मिलने वाली है। मुंह बंद। कैसे? वो क्या है, मेरा बेटा उसकी बेटी से लव करता है। लव करता है तो शादी भी हो जाएगी, फिर सारी जायदाद मेरी हो जाएगी ना। क्या बात है, तेरे बेटे ने बहुत लंबा हाथ मारा है। उसने नहीं मारा, मैंने हाथ मरवाया है। इसका मतलब बेटे के लिए ब्रोकर का काम किया है। ब्रोकर मत कहो, मीडिएटर कहो। ओहो, कोऑर्डिनेटर। और क्या, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर करोड़ों मिलते हैं। अच्छा 10 L निकालो। इसका मतलब? C जानते हो, L नहीं जानते? मैं जानता हूँ, मैं तो तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था। अच्छा तो जल्दी करो। तुम चुप करो, तुम पहले मुझसे 10 लाख रुपए ले चुके हो, ब्याज मिला करके कुल 15 लाख रुपए हो चुके हैं। बकवास मत करो, उस घर पर नहीं, इस घर पे कर्जा मांग रहा हूँ। इस घर पे? अभी कैसे तय कर सकते हैं हम? तुम्हारे बेटे से इस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी नहीं करवाई तो? फोन कर दूंगा। हाँ सही कहा, तुम खून करके जेल जाओगे, मैं अपना पैसा किससे वसूल करूंगा? बोलो। मैंने कहा मैं तुम्हारा खून करूंगा। तो तुम मेरा खून क्यों करोगे? तुम ऐसी अशुभ बातें जो कर रहे हो। देखो मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारा जो घर मेरे पास गिरवी पड़ा है मेरे नाम करो और 10 लाख रुपए लेकर के जाओ। क्या कहा? 10 लाख रुपए? सुनो, अभी तो उसकी पुताई करवा के मैंने इंटीरियर का काम करवाया है। अरे बुढ़िया को कितना भी बाली पहना दो, झुमका पहना दो, मेकअप कर दो, लिपस्टिक लगा दो, लेकिन बुढ़िया बुढ़िया ही रहती है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है पुराने घर को कितना भी सजा दो, पुराना पुराना ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने कम दाम दो। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो एक बात सुन लो, सादे कागज पर दस्तखत करो और अपने पैसे लेकर के जाओ। और तुम्हें घर चाहिए तो 15 लाख दो और अपने घर के कागजात लेकर के जाओ। मुझे बहुत काम है, चलता हूं, बाय। तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं जानता। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ दस्तखत कर दूंगा। पैसा तैयार रखना। ठीक है, ऑफिस आना, पैसे ले जाना। ठीक है। ये बताओ, उस पेटू को छोड़कर पैसे कौन लाएगा? मैं लाऊंगा बॉस। मैं भी ला सकता हूँ।
कुत्ता ही पूंछ हिलाता है, पूंछ कुत्ते को नहीं हिलाती है। पैसे का लेन देन बॉस को ही करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक कहा ना? ठीक कहा ना? बिल्कुल सही कहा। क्यों, हम पे विश्वास नहीं है क्या? भाई मुझ पर भी विश्वास नहीं है। बेवकूफो, फर्ज करो जब हम पैसे लेने जा रहे हैं और वहाँ भेष बदलकर पुलिस वाले हम पर गोली चला दें तो सोचो क्या होगा हमारा। हाँ, मर जाएंगे। अरे हम क्यों मरे? उसके लिए तो बॉस नाम के प्राणी को हमने अपॉइंट किया हुआ, उसे मरने दो। मुझे मरने के लिए कह रहा है? सर, आप सरदार हो तो आपको ही मरना होगा। कब तक हमारे जैसे चेले मरते रहेंगे? सुनिए, अगर आप पैसे लेकर के आए तो उसका बंटवारा कर लेंगे, और अगर तुम्हारी लाश आई तो हम पैसों का बंटवारा कर आपको दफना देंगे। बस हो गया काम। क्या कह रहा? ओ पांडे, आओ आओ आओ, तुम्हें देखकर भाग गए। बॉस है ये पागल है, कितना डरता है, बातें तो इतनी करता है, ये भी नहीं पता कि पुलिस है या वॉचमैन। आप बाहर आओ, वॉचमैन से डर गए। वॉचमैन है क्या? पर इसने खाकी क्यों पहनी है? वॉचमैन खाकी कमीज नहीं पहनेगा तो क्या खादी की कमीज पहनेगा? हाँ पांडे, कैसे आना? 1 हफ्ते हो गए, अभी तक पैसे नहीं दिए तुमने। कल आना, आज आना, यही कह रहे हो। ओनर ने जगह खाली करने के लिए बोला है तुम्हें। हमारे पास एक पीस आया है, जल्दी ही डिलीवरी करके तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अगर आज रात तक पैसे नहीं आए तो मैं खुद पुलिस को फोन करके तुम्हें फंसा दूंगा, देख लेना तुम लोग। पुलिस? तुम तो पुलिस की लाठी देखते ही घबरा जाते हो। हेलो, मैं मंदिर के सामने पहुंच गया हूँ। हाँ, गुड गुड गुड। अब राइट में आकर लेफ्ट में मुड़ोगे तो गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर आ जाओ, वहीं मिलूंगा। पहले नहीं बोल सकते थे? थू। हेलो, मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। वेरी गुड। अब लेफ्ट में जाकर राइट में आएगा तो कार्तिकेय का मंदिर है, वहाँ पर आ जाओ। पहले गणेश जी और अब कार्तिक का मंदिर। अरे सब एक ही परिवार के हैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? जल्दी आना। आ रहा हूँ मैं। हेलो, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। अच्छा, आ गए? हाँ। ठीक है, अब सीधे जाओगे तो तुम्हें शिव जी का मंदिर मिलेगा। तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ? पहले विष्णु जी का मंदिर तूने बोला, उसके बाद तूने गणेश जी का मंदिर बोला, अब कार्तिकेय का मंदिर बोला, अब मुझे तू बोल रहा है कि शिव मंदिर में आ जाऊँ। इतने सारे मंदिर में घूम चुका हूँ, लेकिन कहीं पे मैंने अभी तक प्रसाद भी नहीं खाया। ज्यादा बकवास मत कर। तुझे मंदिर में खाने के लिए प्रसाद मिल जाता है ना, लेकिन तू जिस लड़की से प्यार करता है वो तुझे जिंदा नहीं मिलेगी। देखो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, उसे कुछ करना मत। हाँ, अब आया रास्ते पर, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर। बोलो भी, क्या करना है मुझे? शिव जी मंदिर वाली गली में शिव का मंदिर है। शिव मंदिर गली में शिव का ही मंदिर होगा, हनुमान का मंदिर नहीं होगा, बेवकूफ। बीच में बात मत कर, जो कह रहा हूँ वो सुन। हाँ, बोलो बोलो। उस शिव जी के मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी नंदी की तरह तोन रखकर बैठा होगा। उसके पास मैंने जो पैसे कहे थे, तू उन पैसों को वहाँ आ गया तो? आ गया तो तेरी लवर तुझे जिंदा मिलेगी। अगर तूने होशियारी की तो उसकी लाश मिल जाएगी तुझे। उसे कुछ मत करना, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वो लड़का आएगा, तुझे पैसे देगा, उन्हें लेकर पास में ही बच्चों का पार्क है, वहाँ आ जाना। ओके ओके। फोन लगा रहा हूँ तो फोन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब वो किसी भी तरह लड़की को वापस लेके आओ कहकर ध्यान खा रही है मेरी। अब क्या करूँ, इन्होंने लड़की को कहाँ छिपा कर रखा होगा? ये कौन है? इस एरिया में तो एकदम नया लगता है। आज से पहले मैंने कभी इसे देखा नहीं यहाँ। जब हम पैसे लेने जाते हैं और वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है और वो हम पर गोली चलाएगी तो हम मर जाएंगे। हम क्यों मरे? उसके लिए बॉस नाम के प्राणी को रखा है, वो मरेगा। हेलो, कौन हो? अरे तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कौन से एरिया से आए हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, सुन रहे हो कि ये नहीं? पक्का पुलिस वाला है, भाग ले नहीं तो एनकाउंटर कर देगा।
ये क्यों भाग रहा है ऐसे? क्या कहा पुलिस? क्या बकवास कर रहा है? मुझे देखकर पुलिस वाला समझ रहा है। ये तो वही लड़का है जो मेरी लड़की के साथ पार्क में रोमांस कर रहा था। ये क्या यहाँ डाल कर गया है? हैं? इसमें क्या है? अरे इतने पैसे, इतना रुपया मुझे देकर क्यों जा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो मुझे। चलो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। चलो मुंह बंद करो। चल। हाँ अब तो मैंने तुम्हारे चेहरे भी देख छोड़ो उसे, लिए। चलो चलो। ये घटिया कूलिंग ग्लास उतारो तुम। क्या कहा? चुप रहो। कूलिंग ग्लास नहीं है, मैं उन्हें पहचान ना लूं इसलिए उन्होंने ये बांधा था। इसमें 2 छेद हैं, इससे तुम पूरी दुनिया देख सकती हो। बात कर रही हो। चलो बैठो जल्दी से, जल्दी करो। सब बेवकूफों से मेरा ही पाला पड़ा है। खैर छोड़ो, मुझे पिताजी से कुछ जरूरी बात करनी है, तो पहले जाकर उनसे मिलते हैं। पिताजी से? अगर वो लड़की अचानक तुम्हें अपने पिता से मिलाने के लिए बुलाए तो ये कहकर मेरे पास आ जाना कि मैं अपने पिता के बिना बात नहीं करूंगा, और उसके बाद हम दोनों डैडीज मिलकर बात पक्की कर लेंगे। क्या सोच रहे हो मुरली? नहीं, पिताजी की मर्जी के बिना तुम्हारे घर में जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए। ओ, तो ठीक है, हम पहले तुम्हारे पिताजी से मिलते हैं। हाँ ये ठीक है। क्या कहा? मेरे पिताजी से? हाँ। किस लिए? उन लोगों से मुझे छुड़ाने के लिए उन्होंने पैसे दिए, इसलिए उन्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। कहीं उनको देख के तुम टेंशन में ना आ जाओ। ऐसा क्यों? सब समझाता हूँ, तुम चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलो। हाँ ठीक है। चलो। मैंने बताया था ना कि पार्क में मैंने एक लड़की के साथ रोमांस कर रही थी। हाँ। बस वही लड़का इस कवर को मेरी थाली में डालकर चला गया। खोल कर देखा तो सबके सब 2000 के नोट थे। वो किस लिए तुम्हारी थाली में डाल कर गया? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने पैसा देकर के मैना को खरीद लिया? मैना कोई आकाश में उड़ने वाली चिड़िया है जो उसे पैसे देकर खरीद लेगा? वो भी 1-2 रुपए नहीं, पूरे 10 लाख रुपए देकर। क्या कहा? 10 लाख रुपए? अबे तेरी बेटी की इतनी कीमत तो है नहीं? चप्पल से मारूंगी तुझे। आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? हमारी बेटी गायब है, हम परेशान हैं, और ये कीमत लगाने बैठा है। वहाँ बचा क्या है? वहाँ पहले से ही टूटी हुई हड्डियाँ हैं। दीदी दीदी मैना आ गई। क्या कहा? आ गई? हाँ, मैना आ गई। मैना तो जिंदा है। हाँ, हम तो बहुत डर गए थे। क्यों? मैं जिंदा आ गई तो तुम्हें और पिताजी को खुशी नहीं हो रही होगी। अरे ये क्या कह रही है तू? इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डालकर मेरी बेटी को जला दो और अस्थियां नदी में बहा दो। पिताजी, आपकी बेटी से ज्यादा पैसे जरूरी है ना? अरे तू भी किसकी बात का बुरा मान रही है? उसका तो ऐसे ही है, जब देखो तब बकवास ही करता है, पता है ना तुझे? क्यों मौसी, अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो ऐसा करने देती? अरे देखा, मैंने तभी कहा था कि दुनिया वाले पूछेंगे कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो ऐसे छोड़ देती क्या? अब तेरी बेटी ही सवाल कर रही है। इसका कारण तू है, तू है, तू है। बहुत हो गया, नाटक मत कर। इसे कोई काम नहीं, इसलिए ये भी नाटक कर रही है। क्या कहा? मैं नाटक कर रही हूँ? पिताजी, अब तो मुझे लगता है कि शराब पी पी कर आपका दिमाग ही खराब हो गया है। नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपने मुरली के साथ रहूंगी। उसके बाद ना पिता तो मुझे रानी की तरह रखेंगे। जा ना, तभी तुझे पता चलेगा कि वो लोग तुझे रानी बना कर रखते हैं या टाट की तरह बाहर उठाकर फेंक देते हैं। अभी मैं उसके घर से ही आ रही हूँ। आपको पता है उसकी माँ और उसके पिताजी ने मुझसे कितने प्यार से बात की। वो प्यार व्यार नहीं था, नाटक था। पूरा परिवार तुम्हें एक अमीर बाप की बेटी समझकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। मुरली मेरे बारे में सब जानता है, उसे पता है मेरा बाप कौन है, तुम क्या करते हो, और ये सब जानकर मुझसे प्यार करता है। पर तू नहीं जानती, उसके बाप ने अपने बेटे से झूठ बोल रखा है। क्या बोल रहे हो? हाँ मेरी मैना, वो लड़का तुम्हें सिंगापुर में गहने के दुकान वाले की बेटी समझकर प्यार करता है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ए चल जा, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? उस लड़के के बाप ने खुद मुझसे कहा कि वो अपने बेटे की शादी कराकर उसके बाप से बहुत सारा दहेज हथियाएगा। उसने कहा मुझसे ये सब। हाँ मैना, अगर उस लड़के को पता चल गया कि तुम एक भिखारी की बेटी हो तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद तुम पूरी जिंदगी उसे याद करके रोती रहोगी बेटी। अरे ऐसे ही नहीं जाएगा। उसे धोखा दिया ये पता चल गया तो जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बाप इतना लालची है कि अगर पैसा नहीं मिला तो इसके चेहरे पर एसिड डाल देगा। बहुत हुआ, अब कल से कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ भीख मांगने चल। ऐसा नहीं हो सकता। मुरली मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझसे सच में प्यार करता है। सही कहा तुमने, सच्चा प्यार करने वाला कोई भी मर्द धोखा नहीं देगा। तू कौन है जो बीच में घुस रहा है? वो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए कह रहे हैं। क्या कहा? वो तुझसे प्यार करता है? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। तुम हम दोनों की शादी करा दो। तो होता कौन है शादी करने वाला? अरे चुप करो, क्यों चिल्ला रहे हो? वो शादी कराने के लिए ही तो कह रहा है ना। ये किस जात का है, किस बिरादरी का है, क्या गोत्र है, इसका कुछ पता नहीं। अरे तू चुप कर। ये जात पात की बात क्या लगा रखा है इसने?
अच्छी तरह सुन ले, किसके घर में खाना बचने वाला है और किसके घर में नहीं बचने वाला है। बचेगा तो ये भिखारी को देंगे या कूड़ेदान में डालेंगे। रात को अगर बरसात हो गई तो कहाँ रात बिताएंगे ये भी पता नहीं है। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में सोएंगे ये भी नहीं जानते। खाने और सोने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग भी शादी का सपना देखने लगे हैं। बताओ मुझे, कुल जात पात की बात कर रहे हैं, गुण नक्षत्र मिला रहे हैं। सदियों से मान मर्यादा के साथ रहने वाले के यहाँ शादी करके घर बसाना चाहती है ये लड़की, तेरी बेटी। वो लोग कभी नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं, बल्कि तुझे बर्बाद करके रख देंगे। हमारे इस महान देश में जब से जात पात को बढ़ावा देने लगे तभी से देश बर्बाद हो गया है। आए बड़े प्यार करने वाले, थू है तुम्हारे ऐसे प्यार पर। चलो यहाँ से। ए चल हट, तू मेरे साथ आ, चल। कसम वादे प्यार वफा का, वादे है वादों का क्या कसम। भैया दोबारा अपना मुंह खोला ना तो जान से मार दूंगी। भाग यहाँ से, भाग। जो कुछ करना सोच समझ कर करना मैना। आंखें खोल, अरे आंखें खोल भगवान मेरे जरा। कुछ तो बोल भगवान मेरे जरा। ऐसा ना हो तो क्या कोई प्यार ना करे यहाँ। प्यार के बिना कैसे चलेगा ये संसार यहाँ। पैसे वाले मौज करे, होगा क्या गरीबों का क्या करे। गरीब अपने बिगड़े नसीब का। आंखें खोल हे मेरे भगवान जरा। कुछ तो बोल हे मेरे भगवान जरा। दुख के साथी दोनों साथ है, हमरा ही तो सुकून है। प्यार करने वाले कभी जग से नहीं हारे कभी। प्यार जो किया है तो सोच ले। अरे ऊंचे जात वाले मगर प्यार पे क्यों ढाए कहर। कोई इनसे भी जरा ये पूछ ले। आंखें खोल, अरे आंखें खोल भगवान मेरे जरा। कुछ तो बोल भगवान मेरे जरा। कहूँ मैं तुम भी सुनो, आजकल के बच्चों को बाप नहीं उसकी दौलत चाहिए। बेटे को शादी के लिए अप्सरा सी कोई लड़की चाहिए। बाप ढूंढे नोट, बेटा नोट वाली लड़की। प्यार आज सच्चा कहाँ है। दिन वो और थे जहाँ पे सच्चा प्यार मिलता था। अब वो जमाना कहाँ है। आंखें खोल, अरे आंखें खोल भगवान मेरे जरा। कुछ तो बोल ए मेरे भगवान जरा। पैसा ना हो तो क्या कोई प्यार ना करे यहाँ। प्यार के बिना कैसे चलेगा संसार यहाँ। पैसे वाले मौज करे, होगा क्या गरीब का क्या करे। गरीब कोई बिगड़े नसीब का। क्या कह रही हूँ मैं ना? अपने बाप की बात मानकर ये नौकरी छोड़कर भीख मांगना चाहती हो? मैं और कर भी क्या सकती हूँ।
मुरली मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तुम हूँ और अमीर हूँ ये सोचकर उसने मुझसे प्यार किया। देखो मैना, ऐसा मुरली ने तो नहीं कहा, तुम्हारे पिताजी ने कहा है। एक काम करो, तुम मुरली के पास जाओ और सारी सच्चाई बताओ। तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो ना? तुम उसे सब समझाओ। आजकल के लड़के सच्चाई पसंद करते हैं, पैसा जायदाद जात पात को माँ तो नहीं देते सच्चे प्रेमी। तुम उसे सच्चाई बताओ, वो तुम्हें अपनाएगा, तुम्हारा प्यार जीतेगा। सच में ऐसा होगा दीदी? सच में ऐसा ही होगा। और सुनो, मुरली से जाकर मिलोगी? तो मेरी बेटी अभी क्या कह रही है? अरे वो क्या कहेगी, उससे जब भी कुछ पूछो वो कुछ बात ही नहीं करती है, बस चुपचाप बैठी रहती है, गुमसुम रहती है बेचारी। उधर देख। अरे मेरी बात माने बिना उस लड़के से मिलने के लिए यहाँ आकर बैठी है। इसका क्या किया जाए बोल? सुनो, इससे पहले कि वो हमें देखे, चलो यहाँ से चलते हैं। अभी ऐसे देख के अनदेखा करने से कैसे चलेगा? एक मिनट रुक, अभी मैं उससे जाकर उसकी टांग तोड़ कर लेकर आता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, वहाँ पर मत जाओ। पिताजी यहाँ बैठ के अपने यार का इंतजार कर रही है? नहीं पिताजी, बस ताजी हवा खा रही थी। हाँ, पहले इसमें लाइट चली गई है ना, इसलिए महारानी वृंदावन में हवा खाने के लिए आई है। जो हवा वहाँ नहीं है वो यहाँ कैसे बहेगी? चल चुपचाप। पिताजी तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। क्या कहा नहीं आएगी? जानती है किससे बात कर रही है? शराफत से चलती है या हाथ पर तोड़ कर लेकर जाऊँ? चल छोड़ो मुझे। ये कौन है जो इसके साथ बदतमीजी कर रहा है? ओह, अगवा कर रहा है, फिर से अगवा कर रहा है। छोड़ो मुझे, बुला रही है? मैं नहीं आ रही। अरे चल, चल। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं आना। कहा ना तुझसे? मेरी लवर को क्यों खींच रहे हो? तेरी लवर? नहीं तो तेरी लवर। ये क्या बोल रहा है तू? अरे भगवान! अरे मेरे पति को जान से मार दिया। अरे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अरे इसे तो एक ही मार में पट्ट से गिरा दिया। अरे अब मैं क्या करूंगी? अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अरे मेरे पति को क्यों मार दिया तूने? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या करूंगी? अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति को मार दिया, यहाँ खड़ा है। अरे अब मैं क्या अरे तू मरा नहीं था? मैं तो मरने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि पति के मरने के बाद तू कैसे रोती है। चूड़ियाँ गई, गहने गए, रंग बिरंगी साड़ी कैसे पहनेगी, ये सब सोचकर रो रही थी। पति मर गया इस बात की तो तुझे जरा भी चिंता नहीं थी। तो मुझे क्या? एक बात बता, तू किस दिन अच्छी अच्छी रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी है? एम्प्टी ग्राउंड में रहने वाली भिखारन है तू। चल हट, तू हमेशा नशे में रहता है तो तुझे क्या दिखेगा? वैसे भी आज संडे है, इसीलिए सबकी छुट्टी है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये बता बे, तूने मुझे कैसे मारा? तूने इससे बदतमीजी क्यों की? बोल। अबे ये जो लड़की है ना, वो मेरी बेटी है। क्या बोला? हाँ, बेटी? मैं ना, मेरी बेटी है। तोता कबूतर सब इसके बच्चे हैं। क्या रे, तेरे में दिमाग नहीं क्या? और तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता कि मैं कौन हूँ, बता इसे। हाँ मुरली, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी मौसी है। तुम्हारे पिता एक गुंडे हैं क्या? गुंडा किसे कह रहा है बे? हम लोग गुंडे उंडे नहीं है। हम लोग एक महान भिखारी फैमिली से है, बेगर्स फैमिली। भिखारी की फैमिली? क्या हुआ? उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी कौन है, वो क्या करते हैं। इतनी जल्दी भूल भी गए क्या? उस दिन तो तुम्हें सब याद था। हाँ याद है मुझे, लेकिन सुन बच्चे, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। हमारा भीख मांगना इसे पसंद नहीं था, इसलिए काम करने के लिए एक अमीर घर में चली गई। ठीक है? सही कहा। इसे अमीर समझकर तेरे बाप ने तुझे इससे प्यार करने के लिए कहा और तू करने लगा है ना? हाँ? क्या सोच रहा है? और क्या सोचेगा, खुद को भीख मांगते हुए इमेजिन कर रहा होगा। आपको कैसे पता चला? हाँ, भिखारी की बेटी से प्यार करोगे तो भीख मांगने के ही सपने देखोगे, ना कि 5 स्टार होटल बनने के मालिक के सपने। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। तुमने इसे अमीर लड़की है सोचकर गलती से इससे प्यार कर लिया, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि ये एक भिखारी की बेटी है। और उस दिन तुमने गलती से मुझे गुंडा समझकर पैसे मेरी थाली में डालकर चले गए। तो अब ये पैसे पकड़ो और यहाँ से चलते बनो मुन्ना। हमारे बॉस के पैसे इसके पास हैं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्या? पिताजी ने कहा कि पैसों के लिए इससे प्यार करो, मगर मैं इसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने इसे अपना दिल दे दिया है। तेरे पास बचपन से अपना दिल है ना, फिर इसका दिल क्यों लेके रखी है? चल वापस कर इसका दिल। हम भिखारी हैं, कोई कर्जदार नहीं है, और शराफत से पैसे वापस लो। चलो चलो लो पैसे। मजाक मत करो यार। मजाक कौन करना चाहता है? तू और तेरा बाप मेरी बेटी की जिंदगी के साथ करोड़पति से शादी करके उसके पैसे लूटने के लिए। मैं मानता हूँ मेरे पिताजी लालची आदमी है, लेकिन सच ये है कि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। अब आपको कुछ करना ही होगा। हम दोनों की शादी अब आपको ही करवानी होगी।
सासू माँ कुछ कीजिए ना। हैं? ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो तू सकती। बिल्कुल सही कह रही है, तू इसकी माँ जैसी, तू मेरी पत्नी है। ए, चुप कर, हट। और सुन, जैसे इसे मना किया है मुझे मौसी कहने से, वैसे तुझे मना कर रही हूँ सासू माँ बोलने के लिए। अभी तो मैं जवान हूँ। मैं आपसे खुद ये पूछने वाला था कि आप इतनी यंग और ब्यूटीफुल नजर आती हैं, लेकिन ये इतने बासी से नजर क्यों आते हैं? आप दोनों का रिश्ता कैसे हुआ? वो सब क्यों पूछ रहे हो? 2 ही 2 4 चुप 2 साल। बस 2 साल बड़ी हूँ इस महीना से। इस बुढ़ऊ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे फंसा डाला इसने। थूकना तो मुझे चाहिए, तू क्यों थूक रहा है? पूरी दुनिया थूकेगी एक दिन। कितने दिनों से यही बात कहती आ रही है। हाँ, ये सब दामाद जी को नहीं पता है। अभी तेरी मेरी बेटी के साथ शादी भी नहीं हुई और तू अपनी सास को पटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं। चिल्ला मत, चुप रह तू। और देखो तुम दोनों ना शादी करके खूब सारे बच्चे पैदा करना और खूब खुश रहना, और उससे पहले भीख कैसे मांगनी है इससे सीख लेना। ये हमारा खानदानी बिजनेस है, छोड़कर बीच में आए हैं। चलो चलो हम अपना बिजनेस संभाले। चलो, क्यों खड़े हो यहाँ पर, चलो। ये क्या, घर आपके नाम किए हुए 4 दिन हो गए, इतनी जल्दी खाली करने को कहेंगे तो कैसे चलेगा? 10 दिन का समय दीजिए, मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, हम समधी बन जाएंगे, सारी जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी, फिर यहाँ का सामान कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं दे दूंगा। 10 दिन का समय नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। उसके बाद तुम देख लेना, घर का सारा सामान उठा करके सड़क पे फेंकवा दूंगा। क्या कहा? मेरा सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दोगे? सुनो, सिर्फ घर का सामान ही नहीं, एक दिन हम लोग भी सड़क पर आ जाएंगे। छी, चुप रहो, हमेशा अशुभ बोलती रहती है, कभी तो शुभ बोला करो। अच्छा होगा तभी तो अच्छा बोलूंगी ना, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। चल चल, भीख मांगने वाली की इतनी हिम्मत कि हम लोगों की बराबरी करेगी। आज के बाद इस घर की तरफ तो क्या, इस मोहल्ले की तरफ भी आंख उठाकर मत देखना। चल जा जा। पिताजी, क्या है? एक गुड न्यूज है। हाँ तो बोल। मैना के पापा शादी की बात करने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। क्या? अपनी माँ का मुंह काला कर दे। पिताजी, सुबह से अशुभ बातें किए जा रही है, देख लिया, हमारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है हमेशा लड़के वाले ही लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो लड़की वाले लड़के वाले के घर आ रहे हैं रिश्ता लेकर। उनका घर होगा तभी तो हम जाएंगे ना। क्या कहा? घर नहीं है? मेरा बेटा, इसके कहने का मतलब है हम जहाँ पर रहते हैं वो घर तो है, लेकिन वो लोग तो बंगले गेस्ट हाउस में रहते हैं ना। सही कहा ना मैंने? क्यों? आप हमेशा सही कहते हैं पिताजी। अब सुन, अगर इतने बड़े करोड़पति हमारे घर पर आ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी बेटी हमारे बेटे को बहुत प्यार करती है, ये बात समझ लो। अब फिर भी रस्म तो निभा। अरे छी, ये सब बेकार की बातें मत करो। अब सुन, हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं, करोड़पतियों के तौर तरीके सीख लो। आगे से मुझसे ऐसी बात की ना। हाँ माँ, मैना के पापा बहुत गुस्से वाले हैं। जैसे तुम पिताजी से बात करती हो, अगर वैसे बात करोगी तो वो वापस चले जाएंगे। अरे मैं तो मुंह भी नहीं खोलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो, वो लोग आने वाले हैं, घर साफ करो और खुद को भी साफ करो। जाओ 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 जाओ। मुरली, पिताजी, घर अपने नाम कराने के बाद शादी करें या शादी करने के बाद घर अपने नाम करें? ऐसा नहीं होगा, पहले शादी करवाओ उसके बाद नाम करवा लेना। ये क्या, इतनी बड़ी बात को कोई तवज्जो ही नहीं दी इसने। अजी, तुम क्या ऐसे बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ घूमे जा रहे हो? तुमने कभी बिल्ली को सोते हुए देखा है? वो सोते हुए घूमती है क्या? मैं घूम रहा हूँ। हे भगवान। पिताजी, शादी मेरी होने वाली है, मैं कूल हूँ, आप क्यों इतना टेंशन में हो? तू भी बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? तुझे लड़की मिल रही है ना, मेरा क्या होगा? लड़की की माँ को पटा लो। नॉनसेंस। मैं सोच रहा हूँ उनसे कहाँ कहाँ दस्तखत करवाऊँ, कौन कौन सी जायदाद अपने नाम करवाकर कितने घर खरीदूं। क्या अभी? अरे वो आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, संकोच मत कीजिए, आ जाइए। ना ना, हम अंदर नहीं आते, हम तो बाहर से ही लेकर चले जाते हैं। क्या कहा? क्या कह रही है? दरवाजे से ही लेकर चले जाएंगे? कुछ नहीं सर, वो इसके स्टेटस के लिए ये घर बहुत छोटा लग रहा है, इसलिए ये कह रही थी कि दरवाजे से ही बात करके चले जाए या फिर अंदर आकर बात करें, यही सोच रही थी। ठीक है ना? एक दूंगा तुझे। समझी जी, ऐसी बात मत कीजिए, हम गरीब ही सही लेकिन अंदर तो आइए। अब चलो अंदर। समझी जी, इस घर में हम इन दोनों की शादी होने तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद तो हम भी आपके घर आने वाले हैं। घर तो छोड़िए, पूरा मोहल्ला दे देंगे आपको। देख लिया ना, समधन जी का दिल कितना बड़ा है। पहले ये लीजिए। ये क्या है? मीठी बात करने वालों के लिए मिठाई है ये।
मुझे बताए बिना कब खरीदी मिठाई? अरे मैंने कब खरीदी? आते समय रास्ते में एक शादी के मंडप के बाहर झूठी पत्तल पर किसी शुगर पेशेंट ने पूरा का पूरा लड्डू छोड़ दिया था। मैंने उसे उठाकर इसे दे दिया। जी मुझे क्यों नहीं दिया? झूठे पत्तल से उठाकर ले आए आप भी ना। उसे भी तेरा ससुर कैसे खा रहा है देख तो। ये क्या समझी जी, इस मिठाई में तो तीखा और खट्टापन दोनों है। झूठा पत्तल का ऐसा ही होगा ना? क्या कह रही है ये? अरे आप समझे नहीं, अदरक के पत्तल में बंधा हुआ आयुर्वेदिक लड्डू है। इसे खाने से आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब लेवल में आ जाएगा। पिताजी आपने मिठाई खा ली ना, अब तो शादी फिक्स करवा दो। लगता है दामाद जी को बहुत जल्दी है। और नहीं तो क्या, कितने दिनों तक मेरा बेटा आपकी बेटी के पीछे घूमता रहेगा? मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुआ हूँ। नहीं तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों अपने बेटों के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग रहे थे। मैंने साफ साफ मना कर दिया। और तो और बिल गेट्स का पोता मेरी बेटी से शादी करने के लिए अड़ा हुआ था। वो तो ये भी कह रहा था कि एफएल टावर से कूद करके अपनी जान दे देगा। मैं नहीं माना। ये सब कौन लोग हैं? पेरिस में इनका होलसेल का बिजनेस है माँ। ज्यादा मत छोड़, समझा नहीं तो पकड़ा जाएगा। समधिन जी आप क्या कह रही हैं? वो इस बात से नाराज है कि उसके भाई के बेटे से मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं कराई, क्योंकि उसके भाई के पास 2 सोने के कुएं हैं। सच्चाई पता चल गई तो तुझे कुएं में धकेल दूंगी। वो धकेले या नहीं, पर तू जरूर धकेल देगी। देख के बात करो। मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती। पैसों का क्या आज है कल नहीं है। बिल्कुल सही कहा समधी जी। एक बार मेरे बेटे को अपना दामाद बना लीजिए, उसके बाद आपकी बेटी मेरी बेटी, आपकी जायदाद मेरी जायदाद। मतलब जी मैंने सही कहा ना? हाँ, इसीलिए अपने स्टेटस की चिंता किए बिना ही हम आ गए। ऐसी बात है तो चली से एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी करवा देते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बातें पूरी तो होने दो। अब बात करने के लिए रह क्या है? समधी जी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा शहर इसे हमेशा याद रखेगा। आपके कहने का क्या मतलब है? धूमधाम का मतलब इस शहर का सबसे बड़ा एसी मंडप आप बुक करेंगे और तीनों वक्त के खाने के लिए ऐसा खाना बनवाएंगे कि लोग उंगलियां चाटते हुए वापस जाएंगे। और गाना गाने के लिए आप माइकल जैक्सन को बुलवा लीजिए। ना ना, गाने के लिए तो सुल्तान भाई का ही गाना होगा। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या गाते हैं वो? क्या कहा? इलेक्ट्रिक ट्रेन में? अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं पिताजी, एरोप्लेन। सुल्तान बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत फेमस हैं, हर कोई जानता है उन्हें। तो फिर उसी को बुक कर दीजिए। समझी जी, एक बात और, शादी में जो मेहमान आते हैं उन्हें वापसी में नारियल दिया जाता है। हम ऐसा करेंगे, नारियल की जगह उन्हें पूरा नारियल का पेड़ दे देंगे। नारियल का पेड़ लगाने के लिए 50 गज जमीन देने वाले हैं हम आपको। 50 क्या कहा देंगे? समधी जी अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा आपने? शादी में आने वालों को नारियल का पेड़ लगाने के लिए 50 गज जमीन देंगे? ज्यादा मत बोल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उन्हें देना है देने दो, हमें इससे क्या। मुन्ना, कितनी बार कहा कि सबके सामने ऐसे मत किया कर, यहाँ आते ही बेइज्जती करवा देगी क्या? मैं तेरी पत्नी नहीं, माँ हूँ। अरे मेरी माँ को मरे कई साल हो गए, वो कहाँ से आ गई यहाँ? मैं पिंडारी हूँ, पिंडारी। कहाँ की पिंडारी है? मैं पिंडारी माता हूँ। पिंडारी माता? पिंडारी माता वो तो हमारी कुलदेवी है। सुनिए जी, हमारी कुलदेवी इनके ऊपर कैसे आ गई? हो सकता है तुम पे बार बार आके बोर हो गई हो, इसलिए आज चेंज के लिए समधन जी पर आ गई हैं। तुम लोग आपस में बात करते रहोगे तो मेरी सेवा कौन करेगा? सबसे बात करो। माता आप किस लिए आई हैं? अरे बात तो सुनिए, मंदिर में अन्नदान के लिए डोनेशन मांगने आई है। क्या बात कर रहे हैं आप ही? समझी जी, अपने घर में शादी होने वाली है, इसलिए माता आशीर्वाद देने आई है। मेरी इच्छा अनुसार शादी होगी तभी आशीर्वाद मिलेगा। एसिड डाल दोगी? माफ कीजिए आप। सुनो, तेरे बेटे की शादी मेरे मंदिर में ही होनी चाहिए। तुम्हारा मंदिर कहाँ है? हाँ बताओ ना, तुम्हारा मंदिर आखिर है कहाँ? अरे ससुर जी, मंदिर का मतलब हुआ पिंडारी माता का मंदिर। सही कहा। उसी मंदिर में मेरी बेटी की नहीं, इस आदमी की बेटी की शादी होनी चाहिए। और एक जरूरी बात, उस शादी में कोई नहीं आना चाहिए, बस 101 भिखारी आने चाहिए। क्या कहा? भिखारी? हाँ, तूने घर आए भिखारियों को भगा दिया था, वो पाप तेरे पीछे पड़े हुए हैं, समझा क्या तू? हाँ माता, आपने सही कहा, सभी भिखारियों से लड़ते रहते हैं, पंगा लेते रहते हैं ये। माता से मेरी शिकायत कर रही है। हाँ, इससे तुझे छुटकारा पाना होगा तो तुझे 101 भिखारियों को खाना खिलाना होगा। एक और जरूरी बात,
शादी का सारा खर्चा तुझे ही उठाना होगा। लड़की के घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लेगा तू, समझा कि नहीं? अगर लिया तो खून की उल्टी करके मर जाएगा तू। थोड़ा आपको चढ़ा दूं? अरे बेवकूफ, तू मर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ। जरा संभल कर जाना, ठोकर खाकर उल्टी गिर गई तो देखने में बहुत बुरी लगोगी माता। अब मैं जा रही हूँ। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, आप पर ना माता आई थी। हाँ, तुम्हारे अंदर माता आई थी और समधी जी को शॉक ट्रीटमेंट देकर चली गई। क्या नाची हो तुम सरोज खान की तरह झूम झूम कर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ये भी डर गए। सही कहा ना समधी जी। अब हम लोग चलते हैं, शादी की तैयारी के लिए मंडप वाले को ऑर्डर भी देना है। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं, शादी में 1 रुपया भी आप खर्च नहीं करेंगे, सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। कहा ना सारा खर्चा मेरा होगा। काम हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। सुनो, इसमें सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। क्या ये सब अभी भी ये सब बातें मानते हो? जिंदगी का सवाल है, मानना पड़ेगा। अच्छा, गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? गिरवी रखने के लिए मेरे पास मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मुझ पर भरोसा करके 2 लाख रुपए दे दीजिए। शादी के अगले दिन सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सुनिए, 2 लाख की बात है, करोड़पति का संबंध नहीं बनने वाला हूँ, दे दीजिए। ठीक है, एक काम करो, पेपर पे साइन करो। फिर साइन? ये लो। और एक बात सुन लो, अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं आया तो तुम्हें नीलाम कर दूंगा। मुझे नीलाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा हार्ट, लीवर, किडनी, आंखें, ये सब जो है ना, एक एक करके नीलाम कर दूंगा। क्या कसाईयों की तरह बातें कर रहे हो? पैसे चाहिए तो साइन करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की शादी होने दो, करोड़ों रुपए हाथ अरे वो लगेंगे। सब छोड़ो, साइन करो पहले, साइन करो। ये यहाँ पे, यहाँ पे। एक बार करोड़पति बनने दो, फिर देख लूंगा तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से खाओ। मजा आ गया। तुम रो क्यों रहे हो? खाना चाहिए तो और ले लो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा जूठे पत्तों में बचा हुआ खाना खाया करता था, लेकिन आज इतनी इज्जत देखकर मुझे रोना आ रहा है और कुछ नहीं। आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। ठीक है। मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, आप लोगों को खाते देखकर खुशी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने हमेशा जूठे पत्तों का बचा हुआ खाना ही खाया है। आज इज्जत से खाना खा रहे हैं। उनकी उल्टी ना हो जाए इसीलिए खाना खिला रहा है। तुम्हें कैसे पता? तेरी बीवी ने कहा था। एक बात बता, मटन बिरयानी नहीं डाल सकता था क्या? ये सब क्यों बताया ने? और क्या करती? तुम खाना दे रहे हो, ये सुनकर कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैंने सच्चाई बता दी। अरे भैया, जल्दी से सांभर डालो ना। अगर नहीं डाला तो? क्या नहीं डालोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा, समझ गए? ओ, अभी उठ के चले जाएंगे और तुझे श्राप दे देंगे। नहीं, तुम खाओ। डालो और खाओ। चल, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी की शादी हो रही है वहाँ, तुम लोग मुझे इस तरह उठा लिया है। ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिंगापुर में तेरी गहनों की दुकान है, मलेशिया में तेरा मल्टीप्लेक्स है। तू अपनी बेटी की शादी किसी गहने की दुकान वाले से, किसी कपड़े की दुकान वाले से अगर करता, लेकिन तू मेरी बहन जैसी आरती के बेटे से ही करने पे क्यों तुला हुआ है? मेरी बहन के बेटे से? कौन है वो? अरे वही जिसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी मंदिर में हो रही है, मुरली। तू मुरली का मामा है? मामा नहीं हूँ, मानता है मुझे। बचपन में ही मेरी बेटी कविता और आरती का बेटा मुरली की शादी तय हो गई थी, समझे? बचपन में ही शादी कर दी? ये देख के बाल विवाह के केस में पुलिस ने अंदर नहीं किया? नहीं भैया, तब हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, अब पूरा हो रहा है तो ये बीच में आ रहा है। मैं कब बीच में आया यार? एक बात बताऊं, उसने ये सोचकर कि तुम्हारे पास बहुत जायदाद है, उसने अपने बेटे से तुम्हारी बेटी के साथ प्यार का नाटक करवाया। ये सब जाने बिना तू भी इस शादी के लिए राजी हो गया। कन्यादान करने के लिए बाप होगा तभी तो शादी होगी, इसीलिए तुझे उठा करके लाए हैं। बेवकूफ हो। सही पहचाना, हम तीनों ही मुंह देवी ब्रदर्स हैं। सही कहा। ए, उस दिन तुम्ही ने फोन करके धमकाया था ना कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, चुपचाप पैसे लेकर आओ। ए, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ना मेरी गहनों की दुकान है और ना ही मल्टीप्लेक्स है। मैं एक भिखारी हूँ। क्या भिखारी? हाँ। अरे ये हमसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है, और क्या? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई में भिखारी हूँ। मेरी बेटी को भीख मांगना पसंद नहीं था, इसलिए मेरी बेटी उस अमीर आदमी के दुकान में काम कर रही थी। ये बात तेरे जीजा जी को नहीं पता थी, इसलिए उसने अपने बेटे को कहा कि मेरी बेटी से प्यार करे। बस यही सब कुछ हुआ था। हाँ बॉस, ये एकदम सही कह रहा है। बॉस, उस दिन पार्क में उस लड़की का लवर जो है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो इससे ही बात कर रहा था। अच्छा बॉस, इसका मतलब है उस दिन तुम एक भिखारी को पुलिस वाला समझकर भाग गए थे? क्या उस दिन मंदिर के बाहर भिखारी के गेटअप में तुम ही बैठे थे क्या? मैं ही था। गेटअप कैसा था मेरा? तुम खुद अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो, भिखारी को देखकर भाग गए। अपने आप को सरदार समझते हैं, एक भिखारी को देख करके भाग जाता। तू क्या एक? इसका मतलब उसका जो बेटा है वो एक भिखारन से शादी करने वाला है, हैं? हाँ। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा समधी एक भिखारी बनने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। मजा आ गया। भूल गए क्या कहा था?
अगवा करके लाओ, फिर पैसे मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या कहा था? एक गहने की दुकान के मालिक को अगवा करने के लिए है? और तू एक भिखारी को अगवा करके लाया? चल हाथ हटा। आ जा रहा मैं। अरे ये क्या कहकर जा रहा है? अरे उसे जाने दो बॉस, हमें जो पैसे चाहिए वो इसके पास है। रुकिए बहन जी, रुकिए। आप यहाँ मंदिर में आए हैं या फिर शादी में आई हैं? मैं जिस भी काम से आई हूँ तुझसे मतलब। जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए ना। अरे वाह, अब भिखारी भी सवाल करने लगे हैं। वो क्या है बहन जी, आप जैसे अमीर लोग इस शादी में नहीं आ सकते हैं, ये रूल है यहाँ का। किसने बनाया ये रूल? मैंने बनाया ये रूल। सुनो रे, कोई बनारसी साड़ी पहनकर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है। मुझे लगता है शादी में शामिल होने के लिए आस पड़ोस से साड़ी उधार मांग कर लाई है। क्या बकवास कर रहा है? टेंशन मत लो, मोटी हो जाओगी। देखो, मेरे बेटे की शादी हो रही है, पहले चलकर उसे आशीर्वाद दो, उसके बाद तुम कहोगी तो बनारसी या कांजीवरम जो भी साड़ी कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो छोड़ो, मुझे पैर दिखाओ। आशीर्वाद दो। खुश रहे, खुश रहे। चलो अब जल्दी चलो। नमस्ते बुआ। हाँ, वैसे तो तेरे बाप ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे इस शादी में नहीं आना चाहिए था, लेकिन तेरा बाप मेरे पैरों पर गिर गया, इसीलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप हमारे बेटे की शादी में आई, हमें बहुत खुशी हुई। अरे अरे, तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत अमीर है, यहाँ तो शहनाई भी गायब है, मंगलसूत्र देने के लिए पंडित भी नहीं दिख रहा। ये मैं आपको देखने से पंडित नहीं लग रहा हूँ? अरे तू पंडित है, शक्ल से तो लग रहा है कि कोई भिखारी होगा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैं भिखारी लग रहा हूँ आपको? हाँ, सच कहूँ तो उससे भी बेकार लग रहा है। आप इनको समझा लीजिए, ये जबान संभाल के बात करें। शांत हो जाइए, वो मेरे साथ ऐसे ही बात करती हैं। आप अपना काम कीजिए ना। लड़का यहाँ है तो लड़की कहाँ है? लड़की भी रेडी। अरे अरे, ये कौन है? देखने में तो बिल्कुल लौकी जैसी लग रही है। यही लड़की है। इसे देखकर पकी हुई लौकी कह रही हो? मैं कच्ची भिंडी की तरह खड़ी हूँ। तुझे तोड़कर चूल्हे में डाल दूंगी। हाँ। अरे तू तो पका हुआ कटहल लग रही है। कटहल भी अंदर से स्वीट होता है। अरे स्वीट नहीं, तू तो वेस्ट लग रही है। देख, मुझसे तमीज से बात कर। तुझका समझती क्या है? कोई मच्छी मार्केट नहीं है जो तुम लोग इस तरह से झगड़ा कर रही हो। और नहीं तो क्या, तुम लोग सीरियल में आने वाली सास बहू की तरह लड़ाई कर रही हो। कमाल है। बुआ जी, वहाँ देखिए मेरी दुल्हन आ रही है। अगर लड़की वो है तो फिर ये कौन है? ये लड़की की मौसी है। मौसी है? देखने में तो बिल्कुल हथौड़ी जैसी लग रही है। तुम भी तो फैली हुई एनाकोंडा जैसी लग रही हो। एनाकोंडा कह रही है। तुम लोग इस तरह से लड़ती रही ना तो मैं मंदिर बंद करके चला जाऊंगा। अपना मुंह बंद कर। मुंह बंद करूंगा तो मंत्र कौन बोलेगा? मंत्र बोलकर शादी पूरी करवाइए। रुको रुको, मेरे पति को आने दो। कौन पति? अरे हमारे समधी जी। वो कहाँ चले गए? गली में गए होंगे। किस लिए? भीख मांगने के लिए। मेरा मतलब है भिखारियों को दान देने के लिए गए होंगे। मेरे पति में सेवा भाव बहुत भरा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तू तो बीच में खड़ी होगी तो गड़बड़ ही होगा। हाँ। अरे क्या धुआं छोड़ रहे हो? सर, आप मंदिर में जा रहे हैं या फिर शादी में? मैं अपने दोस्त को रोते हुए देखना चाहता हूँ। जरा देखिए तो। समधी जी आ गए क्या? अरे समधी जी नहीं, दोस्त हैं। इसे यहाँ किसने बुला लिया? मुझे क्या पता। क्यों बेटा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? हम लोग तेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, हम लड़की के बाप का इंतजार कर रहे थे। उसका बाप नहीं आएगा। क्या कहा? नहीं आएगा? मैं आ गया। यहाँ तेरा फ्लैशबैक काम नहीं आएगा। अब जो फ्लैशबैक मैं तुझे दिखाता हूँ वो देख। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे देता हूँ। जितना पैसा चाहिए बैंक से निकाल लेना। ये लेके जाओ और बैंक से पैसे ले लो। वो क्या है ना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो शादी का काम रुक जाएगा। मुझे जाना चाहिए। जाइए। अच्छा आदमी है। बस वो चेक मुझे दीजिए। पर क्यों? अरे मैं देखता हूँ कौन सा बैंक है वो। ये क्या बॉस, दस्तखत किए बगैर ब्लैंक चेक देकर गया? अरे वो तो कहकर ही गया है कि ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। ब्लैंक चेक में अमाउंट नहीं डाला जाता है। उसने तो दस्तखत नहीं किया, बेवकूफ बना दिया। यानी वो कमीना हमें धोखा दे गया। उसने हमें धोखा नहीं दिया, बार बार तू ही हमें धोखा दे रहा है। मुंह देवी ब्रदर्स, इसे सीधा करो। ऊपर क्या देख रहे हो? मुहूर्त के समय आप कहाँ चले गए थे समधी जी? वो बात ऐसी है समधी जी की एक सोने का कुआं सस्ते दाम में मिल रहा था तो मैं उसके लिए मलेशिया गया और एग्रीमेंट साइन करके तुरंत आया। क्या कहा? मलेशिया गए थे? अरे मलेशिया ही तो गया था, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? आधा घंटा जाने का, आधा घंटा वापस आने का, बस खत्म हो गई बात। एक बात कहूँ, लोग मोहल्ले में यहाँ वहाँ जाते, आप ऐसे ही मलेशिया आते जाते रहते हैं। मैंने भी देखा था। क्या देखा था? मलेशिया के फ्लाइट को जाते हुए देखा था। अभी तक तो आपने फ्लाइट भी नहीं देखी होगी। शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हमें उड़ते हुए देखेंगे। हाँ, तुम उड़ने वाले हो या सड़क की खाक छानने वाले हो, सब देखूंगा मैं। बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से शादी शुरू करो। अरे जरा रुको ना, वो पंडित कहाँ चला गया? अरे तुम यहाँ आकर शादी करवाओ ना, कहीं मुहूर्त न निकल जाए। वरमाला लड़के को दे दो। हाँ, लड़की को दे दो। बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों। रुक जाओ।
ये मेरी पहली बीवी यहाँ कहाँ से आ गई? ये आएगी तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। ये भिखारन कौन है? अरे देख क्या रहे हो, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से मंगलसूत्र पहनाओ। जल्दी करो। पर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बुरा समय आने वाला है ना। अरे वो दरअसल मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा ना। ओह ये बात है। रुक जा ये शादी नहीं हो सकती। शादी रोकने वाली तू कौन होती है? अरे तुझे क्या पता, मैं लड़की की माँ हूँ और मेरे होते हुए मुझसे बिना पूछे ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम लड़की की माँ हो? समझी जी, ये क्या कह रही है? अरे तुम भी क्या, वो एक पागल औरत है, तुम उसकी बात में आ रहे हो। चल भाग यहाँ से, भाग। जानू, क्या मुझे देखकर तुमने ऐसा कहा? हाँ तुझे देखकर कहा, क्या कर लेगी? जा। मुझे देखकर ऐसा कहाँ से कहा? आ गई मेरी बेटी की शादी में बाधा डालने के लिए? देख मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, सच सच बता रहा हूँ। जा यहाँ से। जाती है कि नहीं? इसकी गर्दन पकड़ो, ले जा यहाँ से। मुझे देखकर शनिचर कहा तुमने, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। जरा वो रस्सी देना तो, रस्सी दे। नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मत मारो, अरे मत मारो, मैं बताता हूँ। अरे ये मेरी पहली बीवी है, इसी की बेटी है मैना, और ये मेरी दूसरी बीवी है सावित्री। क्या कह रहे हैं समधी जी? क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो समधी जी? अरे ये जो कह रहा है ना कि ये कह रहा है ये झूठा है, ये मैना है ना, मैना। चल हट, ये मैना मेरी बेटी है और आप पूछ रहे हो कि समधी जी क्या कह रहे हो? अरे पागल है क्या? इनके तो सिंगापुर और मलेशिया में कई कारोबार हैं। ये करोड़पति हैं और आप एक भिखारी। एक मिनट, क्या कहा इसने? सिंगापुर में इसके गहनों की दुकान है क्या? ये झूठा है, एक नंबर का। क्या कोने में खड़ी हो जा मेरी माँ, क्या कहा? मत करना, हमारी बेटी की शादी होने वाली है। एक बार बेटी की शादी हो जाए उसके बाद हम लोग नहीं, मैं कोने में खड़ी नहीं रहूंगी और ना ही चुप रहूंगी। आज सबको मैं एक सच्चाई बताने वाली हूँ। ये झूठे की गहनों की दुकान नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। हाँ, सिंगापुर में मेरे गहनों की दुकान है और मलेशिया में मल्टीप्लेक्स मेरा ही है। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि मैना हमारे घर में काम करती है। मैना की शादी के बारे में मुझे मेरी बेटी ने फोन करके बताया। मैना की शादी में शामिल होने में मलेशिया से आया हूँ। तो फिर ये सब क्या है? तेरी बहू असली भिखारन है। तो ये शादी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैना कोई भिखारन नहीं है, वो हमारे घर में काम करती है, समझ गए? उसे अपनी बहू बना लीजिए। नहीं, इसने मेरे साथ झूठ बोला, इसलिए मैं इसे अपनी बहू नहीं मान सकता। पिताजी, मैना ने मुझसे झूठ नहीं बोला, उसने अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी। ये क्या कह रहा है बेटा? हाँ जी, मुरली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुझे पहले ही पता था? ए भैया, तेरी बीवी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। तुम्हें भी पता था? हाँ। क्या तुमको भी पता था? बिल्कुल नहीं, इसे अगवा करके मैंने सब कुछ पता लगा लिया था। अच्छा, इसका मतलब मेरे सिवा सबको पता था। अरे तुझे कैसे पता चलेगा? हमेशा पैसा पैसा करता रहेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं क्या कहती हूँ, जल्दी से मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोल। अभी नहीं कहूँगा, इस भिखारिन को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूँगा। क्या रे, बार बार भिखारन भिखारन कह रहा है? अरे तू कौन सा करोड़पति की औलाद है? हाँ, कौन सी जायदाद है तेरे पास? मैडम, ये खुद का मालिक भी नहीं है, ये 1 लाख रुपए में मेरे पास गिरवी है। तुम तो इतने बड़े फाइनेंसर हो, इसके बाद भी ने मैडम कह रहे हो? मैडम अरे नाम के लिए मैं फाइनेंसर हूँ, लेकिन पैसा तो मैडम का है। मतलब जो पैसा लोग हमें देते हैं वही पैसा हम ब्याज पर दे देते हैं। जल्दी से लड़के को बोल लड़की को मंगलसूत्र पहनाए, समझा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरे से तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझसे क्या बेकार है? मैं तो तेरा गुलाम हूँ, उसे लगा दो। जल्दी लड़की को मंगलसूत्र पहनाने के लिए है, जल्दी पहना, कैसी औरत है, हमेशा मारती रहती है। मैंने सोचा था पैसा मिलेगा, यहाँ तो मुझे मार मिल रही है। सूप बेचने वाला, चूना लगाने वाला तेरा समधी नहीं बन सकता, मैंने बोला था। इसीलिए भगवान ने तुझे आज सजा दी है। चल जा। क्या? तुम्हें भी कुछ कहना हो तो कह दो। भिखारी भी गली गली घूमकर 10 घरों के सामने खड़े होकर आवाज लगाकर मेहनत करके भीख मांगते हैं। यहाँ तक कि चोर भी रात के अंधेरे में दीवार फांदकर सबसे आंख बचाकर मेहनत से चोरी करते हैं। और तू है कि अपनी बहू के पैसों पर आराम से बैठकर खाना चाहता है। हम ऐसा कैसे होने देते? इसलिए तेरे इरादों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हमने। अरे तुम क्यों रो रहे हो? हम सब चोरी करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये बात मैडम के मुंह से सुनकर रोना आ गया। इसका मतलब तुम चोर हो? हम सिर्फ नाम के चोर हैं, हमने आज तक कभी कुछ भी नहीं चुराया।
और आज से हम चोरी करना बिल्कुल छोड़ देंगे, वादा है। तू कब से सुधर गया रे? मैडम, आपने जैसा कहा वैसा ही हमने सोच लिया है कि अब हम मेहनत करके ही कमाएंगे। हाँ, अच्छा चलो चलते हैं। जिन्हें पुलिस नहीं सुधार पाई, कोर्ट नहीं सुधार पाए, उन्हें हमने सुधार दिया। क्यों डार्लिंग? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो घर गिरवी रखा था वो मैंने मेरी बेटे के नाम कर दिया है। तुम दोनों खुशी से रहो। फिर मैं? तू हमारे साथ भीख मांगना। चलो जल्दी जल्दी ठीक से काम करो। सर, जिंदगी में पहली बार पसीना बहा रहा हूँ और आप चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। जल्दी से काम खत्म करो, फिर मैं खाने की छुट्टी दूंगा। चलो भाई चाय चलो। पीते हैं, आ जाओ। थोड़ी चाय देना भाई। समझी जी। आप यहाँ? जब आपने ही मेहनत करने की ठान ली तो उसके बाद मुझे भी तो काम करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने भी अब भीख मांगना छोड़ दिया। किसी ने सही कहा, हंस के जियो, किसी दूसरे के हंसने का कारण मत बनो, मेहनत करके जियो, दूसरों को तकलीफ मत दो। चिकमंग चचा पापा। ठीक है ना? सच कहा आपने, यही जीवन का मंत्र है।